आवाज आ रही है क्या? चलो बच्चों से पूछ लेंगे। गुड इवनिंग साथियों, 5G क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 5G क्लासेस में इस बैच में अपना चल रहा है टॉपिक सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ये, और अब तक हो चुकी है अपनी टोटल 12 क्लास डे 11 तक, और आज चलेगी अपने डे 12 मतलब कि डे 12 ये। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। ये एक बार मुझे साउंड का क्लियर कर दीजिए आप कमेंट करके कि सब कुछ सही है, तब तो मैं आगे प्रोसीड करूं। इसको टॉपिक चल रहा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कोई से भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का उठा लीजिए, चाहे सीडीएस का, चाहे एनडीए और चाहे बैंक का, आप किसी भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई बच्चे इसको वर्ड पावर बोलते हैं और कुछ बच्चे इसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोलते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग ये वर्ड होता है, मतलब कि किसी भी एक वर्ड को याद कर लीजिए उसका मीनिंग क्या है, और वहीं से ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। लेकिन याद करने का एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हमें एक बार याद करना पड़े, बार बार नहीं करना पड़े, क्योंकि इतना ही टाइम रहता है अपने पास में। ये ऐसा नहीं है कि घर वाले अपने को 5-6 साल देंगे तैयारी करने के लिए। आपका टारगेट रहना चाहिए हमेशा 6 महीने की मैं तैयारी करूं और उसी के दौरान में सिलेक्शन ले जाऊं। आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि साउंड सब कुछ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार क्लियर कर दीजिए मुझे कमेंट करके आप। ये बच्चे लाइव तो काफी है, कमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा एक बार हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 5G क्लासेस के अंदर डे 12, और इसी की चलेगी यहां अपनी क्लास नंबर 13, और इसी का मैं उठाता हूं यहां से पार्ट 1, और पार्ट 1 में मैं हमेशा उठाता हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू बेसिकली वो वर्ड्स जिनका बनता है ग्रुपिंग है, क्योंकि ग्रुपिंग से याद करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एग्जाम में जाते ही विद इन सेकंड के अंदर अपना आंसर क्लिक हो जाएंगे। और यहां से देखना आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वो वर्ड्स जिनका मीनिंग निकलता है बेसिकली बहुत बड़ा या विशाल। यहां तो निकलेगा बहुत बड़ा या विशाल, एक तरह से उसी को बोलते हैं बहुत बड़ा या विशाल, एक ही चीज होती है। तो अपने को एक ही चीज याद करनी है, ज्यादा कुछ याद करना नहीं है। और इनमें से 2 या 3 वर्ड ऐसे हैं जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा हुई है एग्जाम के अंदर, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना हम इतनी ही करते हैं कि 2 या 3 बार रिपीट हुआ होगा, लेकिन इनमें 2 या 3 वर्ड ऐसे हैं जिनकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुई है एग्जाम के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे पहले वर्ड के साथ, और पहला वर्ड है हमारे पास टाइटेनिक। और दोस्तों टाइटेनिक का अर्थ निकलता है बेसिकली गिगांटिक, ह्यूज, और बोल सकते हैं मैसिव। ये जो वर्ड आ रहे हैं ह्यूज और मैसिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां पर देखना एक बार, यहां से इसका अर्थ निकलता बहुत बड़ा, बहुत विशाल, एक तरह से। ये कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। ये टाइटैनिक और टाइटैनिक जहाज आपका सबका देखा हुआ होगा। ये टाइटैनिक जहाज आपका सबका देखा हुआ है, सबको पता है कि ये कैसा है, अरे बहुत बड़ा है। तो कनेक्शन कैसे होगा, सीधा 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 यहां से होगा कि टाइटैनिक और टाइटैनिक जो जहाज है वो कैसा है, बहुत बड़ा है, विशाल है, एक तरह से। ये उसके बाद देखना यहां है मेरे पास में दोस्तों वर्ड मैमोथ, और इसका अर्थ निकलता है ह्यूज, मैमोथ मतलब कि विशाल। और कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे, देखना एक बार यहां से बोलेंगे बहुमत। अरे जिसको चुनावों में विशाल बहुमत मिलता है, बहुत बड़ा बहुमत मिलता है, उसी की तो सरकार बनती है। तो कनेक्शन कैसे होगा, बोलिए बहुमत। और जिसको बहुमत ज्यादा मिलता है उसी की क्या बनती है, उसी की क्या बनती है, उसी की सरकार बनती है। तो कनेक्शन होगा सीधा सीधा कि जिसको बहुमत विशाल मिलता है उसी की सरकार बनती है चुनावों के दौरान। ये उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में गिगांटिक, और इसका अर्थ निकलता बेसिकली ह्यूज, कोलोसल मतलब कि बहुत बड़ा और विशाल। और कनेक्शन सीधा 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 देखना यहां से गगन, और गगन किसको बोलते हैं, कहते हैं गगनचुंबी, गगनचुंबी छक्का लगाना, मतलब आकाश को छू गए, एक तरह से ऐसा ही। तो गगन का मतलब होता है आकाश, और आकाश कितना है, अरे सबको पता है, आपको या पता ही नहीं लगा से कितना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा है, एक तरह से। ये तो कनेक्शन कैसे होगा, गगन के थ्रू, गगन बोलते हैं आकाश को, और आकाश कैसा है, बहुत बड़ा ही। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास कोलोसल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली एनॉर्मस, गिगांटिक मतलब कि बहुत बड़ा और विशाल। और कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे, यहां से करेंगे। ये कोला
और कोला का मतलब क्या होता है? कोका कोला, कोका कोला। और साल का मतलब होता है साल, और कोका कोला का काफी सालों से बिजनेस चल रहा है। इस वजह से आज इसने बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। ये देखना एक बार यहां से, कोला का मतलब होता है कोका कोला, साल का मतलब होता है साल, और कोका कोला ने काफी सालों से इसका चल रहा है एक तरह से ये बिजनेस, इसलिए इसने आज बहुत बड़ा बहुत विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया है पूरे देशों के अंदर, काफी सारे देशों में। ये तो ये बैठेगा कोका कोला प्लस साल के थ्रू। उसके बाद देखना मेरे दोस्त, वर्ड है मेरे पास यहां से एनॉर्मस, और एनॉर्मस का अर्थ निकलता है ह्यूज, इमेंस, गिगांटिक, मतलब कि बहुत बड़ा या विशाल। इस वर्ड की मैं क्या बताऊं आपको, ये बहुत बार रिपीट है दोस्तों, ये ऑप्शन में भी बहुत देखने को मिलेगा। जब वर्ड पूछेगा आपको गिगांटिक, तो यू मान के चलिएगा ऑप्शन में या तो ह्यूज देखने को मिलेगा, या मिलेगा ये, और या मिलेगा मैसिव। और देखना कैसे कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करेंगे। आपका सबका नाम सुना हुआ है, एक नाम सुना होगा आपने, स्वामीनाथन। अगर आपने जीके वगैरह पढ़ते होंगे कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर में उसका जिक्र हुआ करता था, वहीं पर एक जिक्र होता था मेरे दोस्त, नॉर्मन ई बोरलॉग। नाम सुना हो अगर आपने, ये नॉर्मन ई बोरलॉग, यूएस के थे ये। और देखना यहां से ये कि ई का मतलब तो हुआ ई, नॉर्म मतलब क्या? नॉर्मन बोरलॉग। और अस का मतलब होता है हमें, अस का मतलब क्या होता है? हमें। और हमें सबको पता है कि ई नॉर्मन बोरलॉग का कृषि की क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, विशाल योगदान रहा है इनका कृषि के क्षेत्र में, ये कृषि की क्रांति लाने में। किसका? ई नॉर्मन बोरलॉग का। तो ये कनेक्शन बैठेगा यहां से, बोले ई नॉर्मन बोरलॉग का कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा बहुत विशाल योगदान रहा है। ऐसे ही कृषि की क्रांतियां नहीं आई है मेरे दोस्त। और वर्ड देखना यहां से टोटल हुए 5 वर्ड, 5 वर्ड का करेंगे एक बार रिवीजन। लेकिन रिवीजन में हम उठाएंगे मेरे दोस्त, एक नंबर पर जो वर्ड है वो है यहां से टाइटैनिक। और टाइटैनिक का कनेक्शन कैसे करेंगे देखना एक बार यहां से, ये टाइटैनिक मतलब कि टाइटैनिक जहाज सबका देखा हुआ है, ये कैसा है? बहुत बड़ा है, विशाल है एक तरह से ये। उसके बाद देखना 2 नंबर पर जो वर्ड है वो है मेरे पास है बेमौत। ये कनेक्शन कैसे किया था? कनेक्शन सीधा 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 यहां से देखना कि बहुमत, और जिस पार्टी को विशाल बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है चुनावों के दौरान। उसके बाद देखना 3 नंबर पर जो वर्ड है वो है मेरे पास में यहां से गिगांटिक। और गिगांटिक का अर्थ निकलता बेसिकली मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ा या विशाल। ये कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार यहां से, ये बोले कि गगन, गगन का मतलब होता है आकाश, और आकाश कितना है? बहुत बड़ा है, विशाल है ये। उसके बाद देखना यहां से वर्ड है 4 नंबर पर कोलोजल। कनेक्शन कैसे किया था? कनेक्शन देखना एक बार यहां से, कोला का मतलब होता है कोका कोला, साल का मतलब होता है साल, और कोका कोला का काफी सालों से बिजनेस चल रहा है, इसलिए इसने आज काफी सारे देशों के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है, बहुत विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया इस कोका कोला ने ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास 5 नंबर, ये इनॉर्मस। और इनॉर्मस का अर्थ निकलता है बेसिकली विशाल, बहुत बड़ा। कनेक्शन कैसे किया था कि ई का मतलब होता है ई, नॉर्म का मतलब होता है नॉर्मन बोरलॉग, आपका सबका नाम सुना हुआ, और ई नॉर्मन बोरलॉग जो कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई थी, आज उन्हीं की वजह से हमें सब पता है कि ये कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति आई है ना इतनी बड़ी, मतलब एक तरह से इनका जो योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा विशाल योगदान इनका रहा है। किसका? ई नॉर्मन ब्लॉक का ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास मैसिव। और मैसिव वर्ड की मैं क्या बताऊं आपको कि इस वर्ड को आपको देखो याद कैसे कैसे हो सकता, काफी तरीके हैं इसके, ये बिना कनेक्शन भी पॉसिबल है। मैसिव, मैसिव विक्ट्री। अरे मैसिव विक्ट्री अभी बीजेपी को मिली थी ना, मतलब कैसे विशाल विजय मिली थी एक तरह से, इसीलिए मैसिव विक्ट्री उसको बोल सकते हैं हम ये। और फिर भी अगर आप कनेक्शन करना चाहो तो एक कनेक्शन हो सकता है। यहां देखना भगवान शिव की मूर्ति है और ये लोग इसके पास में खड़े हैं यहां पर, इसका मतलब हुआ कि ये मूर्ति कैसी है? ये बहुत बड़ी है, विशाल मूर्ति है ये। और ये कहां है? ये है तमिलनाडु के अंदर। ये कहां है? अरे बाबा कहां है? तमिलनाडु में है ये। और देखिएगा यहां से बोली मां पार्वती के पति भगवान शिव की जो मूर्ति है वो तमिलनाडु में है, और वह कैसी है? बहुत बड़ी है, मतलब कि विशाल मूर्ति है ये। तो ये सीधा 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 यहां से बैठेगा कि मां पार्वती के पति कौन? भगवान शिव, उनकी जो मूर्ति है तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ी है, मतलब कि विशाल है ये। उसके बाद देखना
वर्ड है मेरे पास में यहां से गार्गंटन, मतलब ये अर्थ निकलता है इसका लार्ज, वही विशाल, बहुत बड़ा। कनेक्शन देखो कहां से बैठेगा, बोले गार्गी, देखने यहां से क्या हुआ, गार्गी पुरस्कार मिलता है ना, जैसे 10th क्लास में या 12th क्लास में 75% से ऊपर कोई लड़कियां लाती है एक तरह से ये, तो इस पुरस्कार को बहुत बड़ा मानते घर वाले। ये देखना एक बार यहां से, ये गार्गी का मतलब होता है मेरे दोस्त गार्गी पुरस्कार, अंत का मतलब होता है अंत, अंत क्या, रिजल्ट आने के अंत में, ये मतलब परिणाम जो आता है उसके बाद में ये, और एन का मतलब होता है मेरे दोस्त एक, एन का मतलब क्या होता है एक। अगर घर में किसी एक लड़की को गार्गी पुरस्कार मिल जाए रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आने के अंत में, घर वाले क्या समझते उस गार्गी पुरस्कार को, ये तो बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया एक तरह से, ये तो कैसा मिल गया, बहुत बड़ा पुरस्कार। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली बहुत बड़ा, मतलब कि विशाल। और उसके बाद देखेंगे हम, यहां से वर्ड है मेरे पास इमेंस, इमेंस का अर्थ निकलता है विशाल, मतलब कि बहुत बड़ा। कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये कनेक्शन मेरे दोस्त यहां से होगा, दो कनेक्शन इसके हो सकते हैं। एक तो मैं बताता हूं यहां से, ये IMM, और यह है दोस्तों यूनिवर्सिटी। IMM जो यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया के अंदर मैनेजिंग और मार्केटिंग के मामले में अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। देखना एक बार यहां से ये, अच्छा मैं कनेक्शन और करता हूं, देखना कनेक्शन मेरे दिमाग में आ रहे हैं तीन ये। तो यहां से कह रहा है ये IMM, मतलब कौन, IMM यूनिवर्सिटी, ये कह रहा है यहां से इनसे, ये कह रहा है इस जगह यहां से इनसे, और देख रहे IIM यूनिवर्सिटी है वो इनसे सबसे बड़ी है। इनसे किससे, अरे जितनी भी मैनेजिंग और मार्केटिंग यूनिवर्सिटी है उनसे सबसे बड़ी कौन है, या IIM यूनिवर्सिटी है। अगर फिर भी आपको ऐसा कनेक्शन याद नहीं हो, एक कनेक्शन ऐसा और हो सकता है इसका, देखना मेरे दोस्त यहां से कनेक्शन यूं बैठा लेता हूं मैं कि ईमान का मतलब होता है ईमानदारी, ईमान का मतलब होता है ईमानदारी, और से का मतलब होता है से। अगर कोई आदमी ईमानदारी से कमाता है तो एक दिन बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है अपना ये। और देखना यहां से ये ईमान का मतलब हो जाएगा ईमानदारी, से का मतलब होता है हिंदी वाला से, और अगर कोई ईमानदारी से कमाता है तो वो एक दिन बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है, विशाल नेटवर्क खड़ा कर सकता है अपना ये। और उसी के बाद देखेंगे हम रिवीजन करते हुए, रिवीजन करने से पहले दोस्तों हम एक वर्ड और देख लेंगे, महमूद। और महमूद का कनेक्शन भी दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यूं हो सकता है कि जैसे मेरे पास में वर्ड है यहां से दोस्तों, ये जो वर्ड है वो है महमूद, और मेरे पास में एक वर्ड आया था बेमौत। देखना एक बार यहां से ये, एक तो यूं हो सकता है कि मैं साउंड के थ्रू कर लूं ये, देखना यहां से महमूद और बेमौत, महमूद और बेमौत, एक तो हो सकता है ये तरीका। ठीक है, अगर ये पसंद नहीं आए तो दूसरा कर लेंगे हम। दूसरा यहां से देखना, ये मेम का मतलब होता है मेम, और माहुत का मतलब ले लेते हैं माउथ, मतलब ये मुंह वाला MOUTH वाला। ये देखना एक बार यहां से, मेम का मतलब होता है मेम, माउथ का मतलब होता है मुंह। और जब मैडम डांट देती है ना बच्चे को, मतलब जो मैम होती है बच्चे को जब डांट देती है तो बच्चा क्या करता है, मुंह को फुला लेता है, मतलब वो तो बड़ा कर लेता है एक तरह से, रूस कर एक तरह से ये तो कनेक्शन बैठेगा यहां से मैम प्लस माउथ के थ्रू भी है, या साउंड से भी हो सकता है मैमूथ प्लस बैमूथ के थ्रू। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में, यहां से टोटल हो चुके हैं 9 वर्ड, और 9 में से मैं कर लेता हूं एक बार रिवीजन, और रिवीजन में उठा लेता हूं 6 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास बेसिक, बहुत अच्छा वर्ड है। इसी के साथ एक वर्ड था ह्यूज, ध्यान रखना इस वर्ड को हल्के में मत लेना, ये रिपीटेशन बहुत बार हो चुका है वर्ड यूज वाला ही है। कनेक्शन कैसे किया था मैं शिव का, देखना मां पार्वती के पति भगवान शिव और उनकी जो मूर्ति है ना तमिलनाडु के अंदर, कैसी है, बहुत बड़ी बहुत विशाल मूर्ति, और सब जानते हैं इसको ये। और देखना उसके बाद 7 नंबर, ये मैंने कहा कि घर में अगर किसी एक लड़की को रिजल्ट आने के अंत में, रिजल्ट आने के बाद अगर गार्गी पुरस्कार मिल जाए तो घर वाले ऐसे समझते हैं जैसे मानो कि बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया। देखना एक बार यहां से, गार्गी का मतलब होता है गार्गी पुरस्कार, अंत का मतलब होता है अंत में, एन का मतलब होता है एक। अगर अंत में रिजल्ट आने के अंत में गार्गी पुरस्कार किसी लड़के को घर में मिल जाता है, घर वाले ऐसे समझते हैं जैसे मानो कि ये गार्गी पुरस्कार क्या हो, बहुत बड़ा हो ये। उसके बाद देखना 8 नंबर, ये कैसे कनेक्शन किया था, इसका कनेक्शन किया था मैंने यहां से IMM यूनिवर्सिटी। ये बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इनसे सबसे क्या है, ये बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। और दूसरा मैंने कनेक्शन बताया था आपको कि अगर कोई ईमानदारी से कमाता है तो वो अपना एक दिन बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है, विशाल नेटवर्क।
खड़ा कर सकता है। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है 9 नंबर। मैंने कहा कि इसके 2 कनेक्शन हो सकते हैं, मेहमौत और साउंड ऑफ बेहमौत। ये क्योंकि बेहमौत वाला हमने किया बहुमत के थ्रू, एक कनेक्शन तो आप कर सकते हो ये। दूसरा यूं कर सकते हो कि जब मैम ने मारा छोटे बच्चे को, आपने देखा होगा छोटा बच्चा क्या करता है मारते ही, जब मारा तो वो क्या कर लिया उसने, अरे जब मारा तो उसको उसने बुला लिया मुंह, बहुत बड़ा मुंह कर लिया एक तरह से, इसका अर्थ निकलता है बहुत बड़ा या विशाल। उसी के साइंस में हम आगे चलते हुए बात करते हैं पार्ट 2 की, डेट 12, और इसी में हम बात करेंगे पार्ट 2 में वो कौन से वर्ड है जिनका हमें जिक्र करना है। तो देख लेते हैं एक बार दोस्तों, वर्ड है मेरे पास एक्सपेडाइट। अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो यकीन मानिए 2 वर्ड ऐसे और है जो इसी से बने हुए और दोनों के दोनों वर्ड एग्जाम में उठाए हुए हैं। अब देखना एक बार यहां से, इसका अर्थ निकलता शीघ्र। अरे शीघ्र किसको बोलते हैं, किसी काम को जल्द करना, मतलब कि जल्दी जल्दी। देखना एक बार, शीघ्र का मतलब होता है जल्द, मतलब कि जल्दी एक तरह से। ये अब देखो, एक स्पीड, और देख रहे हैं एक स्पीड और एक स्पीड और साउंड ऑफ स्पीड। और जो आदमी गाड़ी को स्पीड से चलाएगा तो उसको जब किसी भी जगह जाना हो तो वो कैसे पूछेगा वहां पर, अरे बहुत जल्द पहुंच जाएगा। कैसे पूछेगा, बहुत जल्द, शीघ्र पहुंच जाएगा। तो देख रहे हैं बिल्कुल सुपर स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो एक स्पीड और साउंड ऑफ स्पीड, और स्पीड से अगर चलाओगे गाड़ी को तो मेरे दोस्त क्या होगा, बहुत जल्दी आप उस जगह पहुंच जाओगे, बहुत शीघ्र वहां पहुंच जाओगे। इसी एक्सपेडाइट से 2 वर्ड बने हुए हैं और दोनों ही वर्ड एग्जाम में उठाए हुए हैं। देखना मेरे दोस्त एक बार यहां से, एक्सपेडाइट और एक्सपेडाइट से 2 वर्ड बने हुए हैं, दोनों ही एग्जाम में उठाए हुए हैं। हमें इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखना एक बार, एक्सपेडाइट से क्या बना, यहां से देखना एक्सपेडाइट इसलिए, ठीक है। क्विक से क्या कर दिया, क्विकली कर दिया, ठीक है। एक्सपेडाइट से क्या बना, एक्सपेडिटियस। मतलब हम क्या देखते हैं कि हम याद कर लेते हैं इनको अलग अलग ही, हमें अलग याद नहीं करना, हमें ऐसे याद करना है कि मुझे एक वर्ड याद हो और उसी के सेंस में मुझे 3 वर्ड याद हो जाए, ताकि मेरे एग्जाम में जाते ही आंसर सीधा क्लिक हो, नो कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो एक तरह से। ये तो देखना एक बार यहां से, ये और यह है एक स्पीड, साउंड किया था स्पीड का, इसी से क्या बन गया, ये वर्ड बन गया, इसी से क्या बन गया, ये वर्ड बन गया, इस जगह ये। अरे तीनों को क्यों याद करते हो, अर्थ एक निकलेगा, शीघ्र, शीघ्रता, ज्यादा, इससे ज्यादा कोई फर्क आने वाला है नहीं। ये उसके बाद देखना साइमन प्योर, और इसका अर्थ निकलता है जेन्युइन, मतलब कि असली। अभी आपने देखा होगा इसका न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हुआ था, वो एक गेंद ऐसी थी जिसके ऊपर थ्रो किया तो वहां 4 रन चले गए थे, 2 रन उन्होंने काटे थे, टोटल बन गए थे वो 6 रन। नियमों के अकॉर्डिंग उनको देने चाहिए थे 5 रन, और इसी बात को बोला है इसने। साइमन टॉफल एम्पायर जो है ना, एक तरह से आपने सुना होगा, जिन्होंने अभी एक तरह से रिटायरमेंट ले चुके हैं ये। तो देखना साइमन टॉफल जो है ना, जब भी अपने डिसीजन देते थे नहीं, वो पूरे कैसे होते थे, हमेशा जेन्युइन होते थे, मतलब कि असली होते थे। देखना एक बार यहां से, साइमन का मतलब होता है साइमन टॉफल, आप उन्हें सबने सुना होगा, इसका नाम है, ये एम्पायर था। और पूरे का मतलब होता है पूरे, जब भी ये डिसीजन देते थे तो पूरे हमेशा कैसे देते थे, बिल्कुल असली देते थे एक तरह से ये। और उसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं यहां से, वर्ड है मेरे पास वेंडर, और वेंडर का अर्थ निकलता है गेट, मतलब कि रॉन्ग, मतलब कि इधर उधर घूमना, मतलब कि इधर उधर घूमना, घुमंतु की तरह। ये जब वेंडर से बना देगा वेंडरिंग, आप ध्यान रखना अर्थ वही निकलेगा, इधर उधर घूमना, भटकना, घुमंतु की तरह, घुमटकर की तरह। अगर वो लगा देता है वेंडरर, अगर वो क्या कर देता है, वेंडरर कर देता है, ERO लगा देता है, तब भी सेंस वही निकलना। दोनों तीनों के तीनों बड़े एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखना एक बार यहां से, बंदर, तो ये लो आ जाएगा बंदर। और बंदर आपको सबको पता है सारा दिन क्या करते रहते हैं, मंदिरों में देखा होगा, इधर घूम लिया उधर घूम लिया, मतलब घुमकड़ों की तरह एक तरह से घूमते रहते हैं। तो कनेक्शन कैसे बैठेगा, बोलेंगे बंदर, और बंदर क्या करते रहते हैं, सारे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं एक तरह से। ये तो यहां से बैठेगा, इसका अर्थ बंदर के थ्रू ये। और उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास में यहां से स्क्रीम, और स्क्रीम का अर्थ निकलता है बेसिकली चिल्लाना। कनेक्शन देखो कैसे होगा, स्क्रीम, आइसक्रीम, स्क्रीम मतलब स्क्रीम मतलब आइसक्रीम, देखने यहां से है आइसक्रीम, ये बोल रहा है यहां से क्या कि आइसक्रीम। और जब घर पर आपने देखा होगा आइसक्रीम बेचने वाला आता है, छोटे बच्चे क्या करते हैं,
घर वाले मना करते तो वो चिल्ला चिल्ला कर ले लेते, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है एक तरह से ये। तो वो कैसे ले लेते हैं, वो ले लेते हैं चिल्ला चिल्ला कर। ये तो देखना एक बार यहां से, आइसक्रीम मतलब कि आइसक्रीम, और आइसक्रीम घर पर आपने देखा होगा छोटे बच्चे अगर सपोज करो हम उनको नहीं दिलाते हैं तो वो चिल्लाने लग जाते, बोले नहीं मम्मी मुझे भी चाहिए ये आइसक्रीम एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली चिल्लाना। और उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास डिसोलेट। ये डिसोलेट का अर्थ निकलता है बेसिकली डिजेक्टेड, मतलब कि उदास। उदास के सेंस में मैंने आपको कम से कम पहले वर्ड करवाए थे, शायद 15 से 20 वर्ड ये, और उसी में लिस्ट में आप इस वर्ड को भी डाल लेना क्योंकि ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका अर्थ निकलता है उदास, मतलब कि दुखी हो जाना। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा ये। अगर सपोज करो एग्जाम का टाइम चल रहा हो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन में पापा को मम्मी को जब पता चलता है, मम्मी जब पापा को बताती है, जब मम्मी पापा को बताती है तो पापा क्या कहते हैं, अरे देश के 16 लाते, इसके क्या करे, इसके देश के 16 लाते कि ऐसा नहीं पढ़ेगा एक तरह से। उस कंडीशन में जब 16 लाते पढ़ती है बच्चा क्या हो जाता है, पूरी तरह से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। ये तो देखने एक बार यहां से कि दे का मतलब होता है बोले देश के, और कितनी लाते थे, बोले 100 लाते देश के। ये ऐसे थोड़ी ना मानेगा ये। उस कंडीशन में बच्चा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सपोज करो आप एग्जाम देने जा रहे हो, सो लेट, बहुत ज्यादा लेट हो गए। उस कंडीशन में क्या होता है, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, उदास हो जाते हो। एक कनेक्शन ये भी हो सकता है। उसके बाद देखना वर्ड अपने पास है नेक्स्ट, इसका अर्थ निकलता पूर्वज। इसका अर्थ निकलता है पूर्वज। करेक्शन कैसे होगा देखना एक बार। ये कह रहा है, एक तो यहां से ये अनेक है, तो ये तो आ गया इस जगह अनेक। स्टार्स, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के अंदर अनेक लोग तो स्टार इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनके पूर्वज स्टार थे। या मैं यूं कह सकता हूं कि अनेक लोग तो, अनेक जो एक्टर है वो स्टार इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो उनके पूर्वजों की वजह से बने हुए। देखना एक बार ये लाइन यूं बैठेगी कि अनेक जो एक्टर है, मतलब काफी सारे जो एक्टर है, एक तरह से अनेक का मतलब काफी सारे होते हैं, काफी सारे जो एक्टर है वो तो स्टार अपने पूर्वजों की वजह से बने हुए हैं, क्योंकि वो जो उनके पूर्वज है वो मूवियों में काम कर चुके हैं, इसलिए आज वो भी एक तरह से स्टार बन चुके हैं। उसके बाद देखना वर्ड हुए मेरे पास टोटल 8। मैं 8 नहीं कहूंगा इनको, मैं 8 के अलावा मैं कहूंगा इनको 6 वर्ड, क्योंकि एक ही वर्ड से बना हुआ था, एक नंबर से 2 और 3 वर्ड। अब मैं कनेक्शन देखता हूं कैसे किया था। एक नंबर का मैंने किया था स्पीड और साउंड ऑफ, अरे स्पीड और साउंड ऑफ स्पीड। देखना एक बार यहां से, स्पीड और साउंड ऑफ स्पीड, मतलब क्या करना, किसी काम को स्पीड से करना, शीघ्र करना, जल्दी करना। तो देखना एक बार यहां से इसी से बन गया 2 नंबर वर्ड। अलग से याद मत करो, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए बताना जरूरी था। उसके बाद देखना 3 नंबर पर ये, इसका कैसे किया था मैंने, स्पीड। वही स्पीड से करने की जरूरत नहीं है, तीनों में एक ही चीज आ रही है ये, और अर्थ एक ही निकलेगा, क्विक। क्विक से बन जाता है क्विकली। उसके बाद देखो 4 नंबर, ये कैसे किया था, साइमन टॉफल। जब भी अपने डिसीजन देते पूरे के पूरे कैसे होते थे, जेन्युइन होते थे, असली होते थे ये। उसके बाद देखो 5 नंबर, ये क्या कह रहा है, बंदर। और बंदर क्या करते थे, इधर उधर क्या करते थे, सारा दिन घूमते रहते, इधर घूमना उधर घूमना, घुमकड़ों की तरह। ये जब लग जाता है इसके साथ ING, ध्यान रखना इस वर्ड को भी पूछा हुआ है। उसके बाद देखो 6 नंबर, ये कैसे होगा, ये स्क्रीम, मतलब कि आइसक्रीम। और छोटे बच्चे घर पर क्या होता है, आइसक्रीम जो वाला, आइसक्रीम वाला जब आता है तो वो चिल्लाने लग जाते, मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। और इसका अर्थ निकलता है क्राई, मतलब कि चिल्लाना। उसके बाद है ना वर्ड है मेरे पास 7 नंबर। कनेक्शन मैंने किया था, जब बच्चा घर पर नहीं पढ़ रहा और मम्मी पापा को बताती है, पापा एक ही बात बोलते हैं, दे इसके 100 लाते दे, ऐसे थोड़ी ना मानेगा। उस कंडीशन में बच्चा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इसका कनेक्शन बैठेगा दे 100 लाते। या फिर एग्जाम देने जा रहे हो और 100 लेट हो जाओ, मतलब बहुत ज्यादा लेट हो गए, उस कंडीशन में तुम क्या हो जाते हो, बहुत ज्यादा दुखी या उदास हो जाते हो ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास, अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो इससे एक वर्ड और बनेगा, ये बताता हूं मैं ये। लेकिन ये देखना एक बार, ये इसका कनेक्शन कैसे किया, अनेक। और ये क्या कहते हैं, स्टार्स के। इसका कनेक्शन क्या था, अनेक स्टार के। आजकल जो अनेक जो है, मतलब काफी सारे जो एक्टर है वो स्टार इसलिए बने हुए क्योंकि उनके पूर्वज मूवियों में काम कर चुके, या उनके पूर्वजों की वजह से आजकल काफी सारे अनेक लोग तो स्टार बने हुए हैं बॉलीवुड के अंदर ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास डेट 12, और यहां चलेगा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और इसी के थ्रू उठेगा दोस्तों पार्ट नंबर 3। इनमें से एक वर्ड ऐसा था जो अभी CGL में आया है, और उससे पहले ये वर्डों की जो रिपीटेशन है वो काफी बार हो चुकी है ये। तो देखिएगा आप एक बार ये कनेक्शन कैसे होगा। कनेक्शन तो बाद में देखेंगे, लेकिन वर्ड कौन से है, वर्ड अपने को केवल याद करने थे मेरे दोस्त 2, ओनली 2 वर्ड याद करने थे। इसमें 3 याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 3 वर्ड ऐसे थे जो आपको ऑलरेडी याद, लेकिन
ये पता होना चाहिए था कि वो कनेक्ट मतलब कनेक्ट कहां से हो रखा है उस वर्ड का ये। और देखना एक बार ये मेरे पास वर्ड है दोस्तों पासिटी, और पासिटी का अर्थ निकलता है बेसिकली शॉर्टेज, शॉर्टवाल मतलब कि कमी। कनेक्शन देखो कैसे होगा कि पाव का मतलब होता है पाव मतलब कितना 250 ग्राम। अरे 250 ग्राम को क्या बोलते हैं? पाव बोलते हैं। सिटी का मतलब होता है शहर। सपोज करो आप सिटी में लेने गए 100 किलो आटा, घर पर मेहमान आए हुए थे, लेकिन मिला कितना? पाव ही मिला। क्या अर्थ निकला? सिटी में आटे की क्या है? अरे कमी है तभी तो पाव मिला, नहीं तो 100 किलो ही मिल जाता तुम्हें ये। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास में डेप्थ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये। इसका अर्थ निकलता है शॉर्टेज मतलब कि स्कार्सिटी है। कनेक्शन कैसे होगा ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखने एक बार यहां से डेथ मतलब कि डेथ। अरे डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु। और जब मृत्यु होती है लोगों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, बढ़ोतरी नहीं होती है ये। तो देखना एक बार यहां से डेथ मतलब कि डेथ, और जब मृत्यु होती है तो परिवार में लोगों की क्या हो जाती है? कमी होती है, कमी। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास स्कार्सिटी की। अब मैं इसका बता रहा था कि आपको कनेक्शन करने की जरूरत नहीं थी। उसका रीजन देखना एक बार यहां से आप ये क्यों जरूरत नहीं थी ये, कि एक वर्ड आपने सुना होगा, एक ग्रामर के अंदर एक रूल होता है कंजक्शन के अंदर, हार्डली, और आपने अगर सुना हो स्कैर्सली। अगर आपने सुना हो हार्डली और स्कैर्सली, बोले इनके साथ वेन का यूज करते, ऐसा कुछ रूल होता है ये। अगर आपने सुना हो तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली इन दोनों का अर्थ न के बराबर, मुश्किल से एक तरह से ये। ठीक है, अब मुझे पता करना था कि ये वर्ड कहां से बना। देखना एक बार यहां से दोस्तों, ये जो वर्ड है वो बना हुआ है सीधा सीधा SCARC। आप खुद देख लीजिए एक बार, ये SCRC, अभी सी जेल में इसको उठा लिया, ये इसी से बन गए हैं, यहां से स्कैर्सली है। ठीक है, ठीक है। अब देखना आप ये इसी वर्ड से बना दिया गया ये वर्ड, और तीनों का अर्थ एक ही निकलता है कमी के सेंस में, बामुश्किल कमी है। देखना यहां से ये मैं कह रहा हूं ग्रामर में आपको ये रूल याद है, ठीक है, सबको याद है ये कि इसके साथ वेन का यूज करते हैं, और आपको पता है इसका अर्थ बामुश्किल या न के बराबर के सेंस में निकलता है। ठीक है, अब ये बना किससे था? आप बोले कि इससे बना, आप खुद देख लिए, इसमें केवल LY किया ये। ठीक है, अब उसके बाद देखना अभी इसी वर्ड से इसने क्या किया, ये वर्ड बना दिया स्कैर्सिटी, जिसका अर्थ निकलता है कमी है। अर्थ क्या निकलता है? कमी है, और तीनों का अर्थ यही है। और देखना आप एक चीज और, ये जब इससे बना, इससे ये आपको याद है, आपको रिलेट करना था यहां से, और ये इससे रिलेट करना था इसको ये। लेकिन अगर फिर भी आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, तो हम करेंगे इसका कनेक्शन। और कनेक्शन देखना एक बार आप यहां से ये कि कैसे करना है कनेक्शन। ये कनेक्शन यूं करना है कि देखना एस का मतलब होता है सब, कार का मतलब होता है कार, और सिटी का मतलब होता है सिटी। और जब आप सब सारे के सारे सिटी में गए होंगे, आप दिल्ली में आ जाना कभी ये, तो देखना यहां से ये सब के सब जब आप गए होंगे सिटी में, तो आपने देखा होगा जब ट्रैफिक लगता है ना ये, तो वहां ये जो 2 व्हीलर है ना, ये 2 व्हीलर आप देख लीजिए कितनी है, और ये 4 व्हीलर देखिए, कार ही कार, 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 कार ही कार। अरे 2 व्हीलर तो 4-5 नजर आ रही है, तो 100 के आसपास नजर आ रही है। तो जब भी आप सब के सब सिटी में गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहां कार ही कार है, मोटरसाइकिल की तो क्या है, बहुत कमी है एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता है कमी है। अब अगर ये वर्ड याद हो तो इसको रिलेट कर देता हूं मैं इन 2 वर्ड से, ये क्योंकि मुझे उल्टा भी तो रिलेट कर सकता हूं मैं ये। अब देखो ये वर्ड कहां से बना, ये बना मेरे दोस्त यहां से, ये इस वर्ड से बन गया स्कैर्सली, और अर्थ वही निकलता है यहां से ये कमी के सेंस। तो ये आपने सुना होगा रेयर चांस, बहुत ही कम चांस होते हैं, रेयर से बना दिया रेयरली, रेयर से बना दिया रेयरली है। उसके बाद देखना टोटल हुए अपने पास है 5 वर्ड। में 5 वर्ड नहीं कहूंगा, लेकिन 5 के 5 एग्जाम में पूछे, इसलिए मैंने यहां 5 नोट किया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि ये 3 वर्ड थे। ये देखना एक बार यहां से ये कनेक्शन कैसे किया था। मुझे जरूरत थी कितना, 100 किलो आटे की। अरे जब मैं सिटी में गया तो मेरे दोस्त मिला कितना, पाव मिला, मतलब कि 250 ग्राम मिला। इसका अर्थ क्या निकला कि सिटी में आटे की कमी थी। उसके बाद एक ना 2 नंबर ये कैसे किया था, डेथ का मतलब होता है डेथ, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, और मृत्यु होने से घर में जो लोगों की क्या होती है, कमी तो होती है ये। उसके बाद देखो 3 नंबर ये कैसे किया। आप सब के सब गए होंगे सिटी के अंदर, आपने देखा होगा वहां कार ही कार होती है। इसका अर्थ क्या हुआ,
कि मोटरसाइकिल की कमी होती है, टू व्हीलर की कमी होती है, इसका अर्थ में निकलता है कमी। और ये तीनों आपस में सिनोनिम्स से ध्यान रखना, बार बार इन्हीं को आपस में उठाएगा जब भी सिनोनिम्स के रूप में उठाएगा। और या अगर इसी वर्ड की बात करें तो वो उठा सकता है शॉर्टेज, या उठा सकता है मेरे दोस्त शॉर्टफॉल, ये, और इनका अर्थ वही निकलता है क्या, कमी के सेंस में ये। तो या तो इसी उठाएगा ये, और टफ उठाएगा तो यहां से इन्हीं को आपस में कर देगा। अब स्कार्सिटी कहां से बना हुआ था, इस वर्ड से, और ये वर्ड इस वर्ड से बन जाता है ये वर्ड। या आप उल्टा भी याद कर सकते थे, अगर आपको बीच वाला 4 नंबर याद है, इसको रिलेट करते यहां से, इसको रिलेट कर देते यहां से, ये तो ऐसा भी पॉसिबल था। अब हम देखेंगे पार्ट 4। टोटल हो चुके पार्ट 3, और पार्ट 4 में 3 वर्ड ऐसे हैं जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा है एग्जाम के अंदर, हद से ज्यादा है। और देखना यहां मुझे याद करने की जरूरत है केवल 4 वर्ड, और 4 से बन जाते हैं 6 वर्ड। देखना एक बार, नेव का मतलब होता है धोखेबाज या दुष्ट आदमी। अरे इसको तो आपने सबने देखा होगा। देखना एक बार, कै का मतलब होता है कसाब। अरे जो कसाब था मुंबई में हुआ था ना वो हमला, उसका मुख्य आरोपी जो पकड़ा गया था वो यही तो था, यहां से कसाब। और जो कसाब पकड़ा गया था जो आतंकवादी था, अरे वो आया किसके थ्रू था, वो समुद्र के थ्रू, नाव के थ्रू तो आया था समुद्र से होते हुए। देखना एक बार, यहां से कै का मतलब होता है कसाब, ये आया था किसके थ्रू, नाव के थ्रू, नाव के थ्रू आया था। ये चीज सबको पता है, ये जो कसाब आया था नाव के थ्रू, जो मुंबई जो अटैक हुआ था, वो जो हमला हुआ था एक तरह से, ये वो आदमी कैसा था, वो दुष्ट व्यक्ति, वो धोखेबाज आदमी तो था एक तरह से ये। तो जो कसाब आया था नाव के थ्रू, वो कैसा व्यक्ति था, वो दुष्ट था, वो धोखेबाज आदमी था। और इसी नेव से बन जाते हैं 2 वर्ड। देखना एक बार कि नेव से क्या क्या बना। ये मैंने कहा कि कै का मतलब होता है कसाब, नाव का मतलब होता है नाव, और जो कसाब आया था वो जो आतंकवादी था एक तरह से, वो नाव के थ्रू तो आया था, उसको हम क्या समझते हैं, उसको दुष्ट ही समझते हैं, धोखेबाज आदमी तो समझते हैं। आप देखो, अब आपको 1 वर्ड याद करना था, और इसके साथ फ्री में 2 वर्ड याद हो चुके हैं, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। देखना एक बार यहां से कि नेव से क्या बन गया। यहां कर दिया KNAV तक सही था, ई को हटाया, लगा दिया मेरे दोस्त ISH, निकला क्या, बेईमान, वही दुष्ट धोखेबाज के सेंस में ये। ठीक है, अब देखना आप ये, अब यहां कह रहा है नेव से बना दिया नेवरी। देखना KNAV, ठीक है, यहां तक सही था, लगाया क्या, आर वही है। अब क्या अर्थ निकला इसका, वहां दुष्ट था तो यहां दुष्टता हो गया, और वहां धोखेबाज था तो यहां धोखेबाजी हो गई। हमें अलग से इनको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल क्या पता होना चाहिए था, ये वर्ड अगर पता होता तो ये दोनों एग्जाम में जब भी आते तो हमारे सही हो जाते। और ये दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। और देखो कैसे, क्या, कसाब प्लस नाव के थ्रू। अब देखना आप, ये वर्ड है मेरे पास है रोगी, और इसका अर्थ निकलता है बदमाश है, दुष्ट आदमी है। कहते हैं ना घर वाले बोले कभी कभी बोले तो रोगी आदमी है, किसी को भी रोग लगा देता है एक तरह से, प्रेम रोग की मान लेते हैं एक तरह से। ये कोई लड़का ऐसा हो किसी लड़की को लगा दे प्रेम रोग, उसको क्या बोलेंगे, बोले ये रोगी है, प्रेम रोगी है ये। और प्रेम रोगी जो होता है बोले किसी को रोग लगा देता है, इसलिए उसको जनता जो है, समाज के लोग क्या समझते हैं, बोले दुष्ट व्यक्ति है, बदमाश है ये, बेचारे किसी भी लड़की को प्रेम रोग में फंसा लेता है। तो देखना एक बार यहां से रोगी, और क्या है ये, अरे ये तो रोगी है किसका, प्रेम का, ये मतलब प्रेम रोगी है एक तरह से, ये तो किसी को भी प्रेम में फंसा लेता है। तो इसको लोग क्या समझेंगे, दुष्ट आदमी तो समझेंगे। या फिर दूसरा कनेक्शन ऐसे हो सकता है कि रोगी और रोग होता है जैसे बीमारी वगैरह, तो उसको लोग जैसे सपोज करो कि जैसे किसी को रोग होता ही रहता हो, उसको क्या बोलते, बोले रोगी है, उसको क्या समझते हैं हर कोई, बोले दुष्ट आदमी, बदमाश आदमी है, इसको सारा दिन रोग होता ही रहता है। उसके बाद देखना वर्ड है रास्कल। रास्कल को भी याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये वर्ड आपको ऑलरेडी याद है। या तो इसको आप लैंग्वेज में यूज करते होंगे कभी कभी बोलने में, और नहीं करो तो मेरे हिसाब से आपने एक मूवी देखी होगी मेरे दोस्त, रास्कल। और ये रास्कल जो मूवी है वो थी दोस्तों, यहां से देखना, संजय दत्त, और ये है यहां पर अजय देवगन। यहाँ है संजय दत्त और यह अजय देवगन, दोनों के दोनों इस मूवी में कहते बदमाश थे, दुष्ट आदमी थे, बेचारे एक लड़की के पीछे पड़ जाते थे ये। तो देखना एक बार यहां से, ये राजकल और आजकल मूवी के अंदर जो अजय देवगन और जो संजय दत्त था, दोनों के दोनों कैसे थे, दुष्ट आदमी थे, बदमाश व्यक्ति थे ये दोनों के दोनों। उस मूवी में बेचारे एक लड़की के पीछे पड़ जाते थे ये। उसके बाद देखना वर्ड है स्काउंड्रेल। अगर मैं इन पांचों की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उस नेव के बाद में ये वर्ड आता है दोस्तों। ये बहुत बार रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर, और इसका कनेक्शन देखना एक बार, यहां से इसका अर्थ निकलता वो दुष्ट बदमाश आदमी है।
जैसे कभी कभी पुलिस को शक होता है कि यह आदमी बदमाश है, दुष्ट है। सपोज करो मार्केट में पुलिस चल रही है और उसको पता लग रहा है कि हाँ, उसको शक होता है जैसे पुलिस को, क्योंकि पुलिस भी जब पकड़ती है ना, ये शक के आधार पर पकड़ती हो। जैसे पता चलता है कि हाँ शक हो रहा, बोले यार ये जो आदमी थोड़ा दुष्ट आदमी है, ये बदमाश व्यक्ति है, ये लोगों को परेशान करता है। ये पुलिस को जैसे ही दिखता है वो क्या बोलते हैं सिपाही से, देखना एक बार यहां से, ये शक का मतलब हुआ शक। जैसे ही पुलिस को शक हुआ तो पुलिस जो इंस्पेक्टर साथ में होता है वो सिपाही से बोलता है, देखना एक बार, जैसे ही पुलिस वाले को शक हुआ वो सिपाही को बोलता है, अरे बोलेगी इसको अंदर डाल। देखना यहां से एक बार, ये शक का मतलब होता है शक। ये कह रहा है यहां से अंदर, क्या कह रहा है, बोले कि अंदर। और बोले जैसे शक होता है पुलिस वाले को कि ये दुष्ट व्यक्ति है, बदमाश व्यक्ति है, बोले कि सिपाही से क्या बोलेगा, अरे इसको अंदर ले ले। कहां अंदर ले ले, जीप में अंदर ले ले, इसको जेल की हवा खानी पड़ेगी अब ये। तो देखना एक बार यहां से, जैसे ही इंस्पेक्टर को शक होता है कि ये जो आदमी है जो मार्केट में यहां जो खड़ा है बहुत बदमाश या दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस कंडीशन में वो इंस्पेक्टर सिपाही से एक ही चीज बोलता है कि इसको अंदर ले ले। अरे अंदर कहां ले ले, अरे जीप में इसको अंदर ले ले। एक तरह से ये मतलब क्या कि इसको जेल की हवा खाने पड़ेगी, दुष्ट व्यक्ति है, बदमाश व्यक्ति है ये। उसके बाद देखना टोटल हुए मेरे पास में ये 6 वर्ड, और मैं 6 वर्ड का एक बार देख लेता हूं कनेक्शन कैसे कैसे किया था। अगर मैं एक करता हूं तो मुझे 2 और 3 फ्री में याद होते हैं। और 1 नंबर का कनेक्शन किया था, केक का मतलब होता है कसाब, और नाव का मतलब होता है, सब जानते हो अब नाव होता है। और जो कसाब आया था, जो आतंकवादी था, जो दुष्ट व्यक्ति था, बदमाश व्यक्ति था, वो किसके थ्रू आया था, अरे वो नाव के थ्रू तो आया था। ये कौन, वो कसाब। कैसा था वो जो नाव के थ्रू आया था कसाब, वो था दोस्तों दुष्ट बदमाश व्यक्ति। इसी से बन जाता है नेविस, इसी से बन जाता है नेवरी। अब है 4 नंबर, ये कैसे किया था मैंने, रोगी। कहते नहीं ये तो रोगी आदमी है, मतलब या दुष्ट व्यक्ति है, बदमाश व्यक्ति है, या कोई लड़का जो प्रेम का रोगी हो, किसी भी लड़की को फंसा ले तो उसको जनता, उसके समाज के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, बदमाश व्यक्ति है ये। एक तरह से ये किसी भी लड़की को एक तरह से प्रेम रोग में फंसा लेता है ये। उसके बाद 5 नंबर, ये कैसे किया था, रास्कल। और रास्कल मूवी आपकी सबकी देखी हुई होगी, संजय दत्त और अजय देवगन दोनों की थी, और दोनों के दोनों उस मूवी के अंदर बदमाश या दुष्ट व्यक्ति का ही रोल करते हैं, उस बेचारे एक लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद देखना 6 नंबर पर जो वर्ड है वो है मेरे पास में स्काउंड्रेल। मैं कह रहा था कि अगर 1 नंबर इंपोर्टेंट है तो इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट वर्ड होगा 6 नंबर। ये कनेक्शन देखना, जैसे पुलिस को शक होता है, जैसे ही पुलिस को शक होता है, वो पुलिस सपोज इंस्पेक्टर शक हुआ कि मार्केट में ये व्यक्ति बैठा है, बहुत दुष्ट या बदमाश प्रवृत्ति का है, वो सिपाही से क्या बोलते हैं, अरे अंदर ले ले इसको। अंदर कहा, जेब में ले ले, एक तरह से इसको जेल की हवा खाने पड़ेगी, दुष्ट व्यक्ति है ये। अगर आपको ऐसा याद नहीं हो, मैं दूसरा और कर देता हूं। एक मेरे माइंड में और कनेक्शन आ रहा है कि जैसे ही पुलिस वाले ने देखा कि ये दुष्ट व्यक्ति है, क्या कहते हैं पुलिस वाला, अरे बोले इसको, देखने यहां से आप साउंड इसको ऐसे कर देते हैं हम, ये बोले इसको मतलब क्या, इसको, बोले इसको कहां ले, अरे इसको अंदर लेना, बोले कहां, बोले जेल में डाल इसको। एक तरह से दुष्ट व्यक्ति है एक तरह से ये। तो एक यहां से भी होता, बोले इसको, और कहां डाल दे, अंदर डाल दे इसको, कहां जेल में डाल दे, दुष्ट व्यक्ति है, बदमाश व्यक्ति है। एक कनेक्शन यू भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे पार्ट 5 होगा ये, 5 के बाद में आएगा 6 नंबर ये। तो देखने एक बार पार्ट जो 5 है, और इसी में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वर्ड है। दोस्तों वर्ड है मेरे पास है मूठ, ये और मूठ का अर्थ निकलता बेसिकली विवाद। अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो यकीन मानिए आपको एक इडियम्स याद हो चुकी है। अब देखना यहां से, ये इसका अर्थ निकलता डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल, मतलब कि विवाद। ये कनेक्शन कैसे होगा देखने आ जाए। मूठ का मतलब होता है झूठ मूठ, कहते हैं ना बोले झूठ मूठ बोलना है, छोटे बच्चे होते हैं, आप होती है झूठ मूठ बोलना। सपोज करो अगर पति पत्नी आपस में एक तरह से झूठ मूठ बोलने लग जाए आपस से, ये भी झूठ बोलती, बोले मेरा उसके साथ सिस्टम नहीं है, पति भी बोलता है कि मेरा उसके साथ कोई सिस्टम नहीं है। अगर ये झूठ मूठ ऐसा चलता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों के बीच में क्या खड़ा हो जाएगा, विवाद खड़ा हो जाएगा। तो झूठ मूठ बोलने से हमेशा क्या होता है, विवाद ही खड़ा होता है। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है मोटली, और मोटली का अर्थ निकलता है बेसिकली रंग बिरंगा, मल्टी कलर्ड, वेराइगेटेड। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा। सपोज करो आप और आपका दोस्त है, आपकी शादी है और आपका दोस्त भी आपके साथ में शॉपिंग करने के लिए चला गया। ठीक है, शॉपिंग करने के लिए चला गया। जैसे वहां शॉपिंग करने लगे, आपका दोस्त क्या करता है कि वहां उठा लेता है रंग बिरंगे कपड़े। वहां क्या उठा लेता है, रंग बिरंगे कपड़े उठा लेता है। जब रंग बिरंगे कपड़े उठा लेता है और पहनता है,
और यह यूं मान सकते हैं कि जैसे वो रंग बिरंगे कपड़े उसने उठाए, आप क्या कहोगे, अरे मत ले। देखना एक बार यहां से, मतलब क्या कि मत, और मतलब कि मत और ले, अरे मत ले नहीं तो पहनने के बाद कैसा लगेगा, जोकर लगेगा। अरे कैसे कपड़े मत ले, रंग बिरंगे, इसका अर्थ निकलता है रंग बिरंगा। तो कनेक्शन कैसे किया मैंने, अगर सपोज करो आपकी शादी हो, शादी भी नहीं है तो भी चल जाएगा मामला ये, आपके दो दोस्त हो या आप और आपका दोस्त हो, दोनों के दोनों शॉपिंग करने चले गए, वहां आपके दोस्त ने क्या किया, रंग बिरंगे कपड़े उठाए, आपने देखा बोले रंग बिरंगे कपड़े, आप क्या बोलोगे, अरे मत ले नहीं तो कैसा लगेगा, जोकर लगेगा सबके सामने, तो कैसे कपड़े मत ले, रंग बिरंगे। ये उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास पेरिपेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखना भी है। आप जितने भी वर्ड चलेंगे उन वर्ड की रिपीटेशन एग्जाम में बहुत बार हुई है, बहुत बार। ये तो देखना एक बार यहां से, ये कभी कभी आप इसका अर्थ देखो क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है इधर उधर घूमते रहना, एक तरह से घुमकड़ों की तरह, उसी के सेंस में आता है ये, जैसे वेंडर वाला वर्ड कहता है ना अपन ने, ये बंदर के थ्रू। ये अब ऐसा ही हम यहां देखेंगे, कुछ वर्ड है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं जिनकी रिपीटेशन अच्छी खासी रहती है। अब देखो कनेक्शन कैसे करेंगे, कभी कभी आपने घर में देखा होगा जब पढ़ते नहीं है ना बच्चे ये, तो क्या करते हैं सारे दिन, जैसे स्कूल हुई, स्कूल की छुट्टी हुई, और स्कूल की छुट्टी हुई वही वहां गए वो चौक के अंदर, या एक यूं कह सकते हैं कि जैसे गांव में होता है, सिटी में, सिटी का तो मुझे खैर थोड़ा आइडिया कम है ये, तो गांव में क्या होता है जैसे मतलब खुला मैदान होता है, वहीं मतलब वो खेलने लग जाते हैं गेंद वगैरह से या जो भी है, काफी सारे खेल होते हैं गाँव के ये। तो आप देखेगा आप एक बार ये, तो बच्चे क्या करते हैं इसे खेलने लग जाते हैं, पढ़ते नहीं है, तो घर वाले क्या कहते हैं, जो सपोज करो वो खेलने चला जाए, फिर घर आया थोड़ी सी पानी वानी पिया, फिर चला गया, फिर पानी, फिर खेलने चला गया 1-2 घंटे, फिर आता है थोड़ी सी वो रोटी जल्दीबाजी में खाई, फिर वो चला गया। जब घर वालों को इस बात का पता चलता है, घर वाले क्या कहते हैं, अरे कभी तो पैरों पे टिक जाया कर। देखना है एक बार आप यहां से, ये पैर का मतलब होता है पैर, पे का मतलब होता है पैर, टिक का मतलब होता है टिक, अरे कभी तो पैरों पर टिक जाया कर, सारे दिन इधर उधर क्यों घूमता रहता है ये। और नॉर्मली ऐसी घटना हो सकता है आपके साथ भी घटित हुई हो मेरे दोस्त। तो देख रहे हैं यहां से घर वाले क्या कहते हैं, जब बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं तो कि अरे कभी तो पैरों पे भी टिक जाया करे, सारे दिन इधर उधर चलता रहता है ये, इसका अर्थ निकलता है इधर उधर घूमना। ये आप देखना वर्ड उठाएंगे हम यहां से दोस्तों, ट्रैम्प अभी उठाया हुआ लेटेस्ट एग्जाम के थ्रू, और पहले भी आ चुका है ये। मैंने कहा था मेरे दोस्त कि वर्ड है मेरे पास में ये, मैंने कहा था कि अगर लगा दे ER अर्थ वही निकलेगा, इधर उधर घूमना, गुमकड़ों की तरह। है अब कनेक्शन देखो कैसे होगा, टी का मतलब होता है टीवी, रैम का मतलब होता है रैम, और आपने सामने टीवी पर देखा होगा वो फैशन शो वाला आता है ना, ज्यादातर बच्चे वही चला लेते हैं जब घर वाले नहीं रहते हैं, तो एक तरह से तो देख रहे हैं टी का मतलब होता है टीवी, रैम का मतलब होता है रैम, और टीवी पर आपने सामने देखा होगा रैंप के ऊपर जब वो लड़कियां चलती रहती है यूं मटकते हुए, ऐसे चलती है फिर ऐसे यूं करती है, एक तरह से वो क्या करती है इधर घूमती है फिर उधर घूम जाती है। ये देख रहे हैं बार यहां से, जैसे यहां से स्टार्ट हुई यहां तक आ गई और फिर इधर घूम जाती है। तो यहां से देखा होगा आपने, टी का मतलब होता है टीवी, रैम का मतलब होता है रैम, और रैम पर जब चलती है ये लड़कियां धीरे धीरे यूं भटकते हुए, तो वो कैसे चलती है इधर उधर, तो घूमती रहती है, इसका अर्थ निकलता है इधर उधर घूमना। ही उसके बाद देखना वर्ड है नोमैडिक, याद करवाने की जरूरत नहीं थी इस वर्ड को, क्योंकि ये वर्ड जनरली सबका सुना हुआ रहता है ये, और वो कैसे रहता है देखना। ये इसके पास वर्ड आ रहा है वो आपको जरूरत नहीं थी, इसका अर्थ निकलता है घुमक्कड़, घुमक्कड़ उसी को बोलते हैं उधर तो घूमता रहना, भटकता रहता ना, एक तरह से। याद करने की जरूरत क्यों नहीं थी, सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि नोमैडिक आपने एक जाति सुनी होगी, मतलब इनको बोलते हैं जो लुहार वगैरह नहीं होते हैं, ये लोहार होते हैं, लोहार ये, इनको कुछ लुहार भी बोलते हैं एक तरह से, लोहार जाति होती है, प्रजाति होती है। वो क्या करती है आपने देखा होगा कि जैसे आज इस गांव में चले गए तो वहां डेरा डाल दिया 10-15 दिन के लिए, फिर क्या करते हैं वो अपने साथ ही रखते हैं पूरा सामान, ये ऊंट वगैरह जो भी है, जैसे गदार खच्चर जो भी है, तो सारे ऐसे साथ में रखते हैं। ये वो क्या करते हैं आज 10 दिन यहां डेरा डाल दिया, 10 दिन दूसरी जगह डेरा डाल देते हैं, आज यहां डेरा डाल दिया फिर 10 दिन दूसरी जगह, मतलब ये इधर उधर ही घूमते रहते हैं। इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों नोमैडिक, इन्हीं को बोला जाता है नोमैडिक। तो ये पागल नहीं होते हैं, देखने यहां से नो का मतलब होता है नहीं, नोमैड से बना है, नो का मतलब होता है नहीं, मेड का मतलब होता है पागल, और ये पागल नहीं होते, ये काम के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए इनको नोमैडिक बोला जाता है। उसके बाद देखना वर्ड है इटिनेरेंट। अब ये जो वर्ड है ना, अगर आप एसएससी की बात करो वन वर्ड के रूप में ही है, तो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द
उसमें मैं बता दूं, शायद मुझे जहां तक पता है ये 10 बार से भी ज्यादा रिपीट होगा, ये 10 बार से भी ज्यादा रिपीट। लेकिन इसी वर्ड को इधर पूछा हुआ है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, इसलिए मेरा यहां बताना जरूरी है, इस वर्ड को इस जगह भी है। आप देखो मैं कैसे कैसे करता हूं। मैंने क्या किया था, एक वर्ड आपको बताया था दोस्तों, वेंडर, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें लगा दो ING, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप लगा दो यहां ER, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तीनों वर्ड याद है, ठीक है। अब देखना आप आगे, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा नोमेड से बना दिया, नोमेड से बना दिया नोमेडिक, तब भी वही अर्थ निकल रहा है, इधर उधर घूमना घुमकड़ों की तरह ही, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने आपको, अगर आपको थोड़ा सा आपने देखा हो कि इस वेंडर के पास में 2 वर्ड थे, एक वर्ड था ये GAD वाला और एक वर्ड था दोस्तों रोम वाला, एक वर्ड था रोम। ये अब इसी रोम से बना देगा ये रोमिंग, इसी रोम से बना देगा रोमिंग। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, वही इधर उधर घूमने वाला, इधर उधर घूमना। ये अब देखो, ये आपको अगर रोमिंग याद होता तो क्या रोम याद नहीं होता? क्योंकि रोमिंग अगर याद है तो मेरे दोस्त रोम तो वैसे होगा कि इसी से तो बना हुआ है ये। अब कैसे करना है, रोमिंग कब लगती है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमते हो, मतलब इधर उधर से घूमते हो ना, तभी रोमिंग लगती है। तो ये तो वर्ड याद हुआ, यहां से इसी से याद हो गया ये वर्ड, ये ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहां से किसका करेक्शन कैसे करें। हालांकि 1 वर्ड में बता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि इस वर्ड को यहीं बता दिया जाए, क्योंकि हो सकता है आने वाले जल्द जो एग्जाम हो रही है उनमें एग्जाम में पूछ लिया जाए। और ये वर्ड पूछा हुआ तो है ही, पूछा हुआ तो है ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में। ये तो देखना एक बार यहां से, ये अगर सपोज करो जैसे आपने 10th क्लास पास कर ली हो या 12th पास कर ली हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो यार आगे क्या करूं, ये आगे क्या करूं समझ चाहिए आ रही, आपके दोस्त ने कहा या पड़ोसियों ने कहा, बोले यार ITI कर ले यार, कुछ तो भला हो जाएगा तेरा भी है। अब ITI पढ़ती है, सपोज करो कहूंगा आदमी में बेचारा, ये तो ITI पढ़ती है, काफी दूर पढ़ती है एक तरह से ये, और दूर भी कैसे कि मतलब कि रोड के पास में होती नहीं है ये। अब देखो ये मुझे लेने जाना था ITI में एडमिशन, तो देखने आ ITI तो आप सब जानते हो ना, IIT नहीं, ये ITI है, ये ITI। तो मुझे लेने जाना था ITI में एडमिशन। मैंने क्या किया, एक ले लिया रेंट पर ऑटो, होता हायर है लेकिन हम करेंगे कनेक्शन यहां, रेंट पर ले लिया मैंने एक ऑटो, और कहा एडमिशन लेने जाना था ITI में। तो मैं क्या करूंगा, मेरे घर से चलूंगा और जाऊंगा कहां पर, ITI के अंदर। ये तो मुझे बताना कि ये जो प्रोसेस हुआ क्या हुआ, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूं घूमना, यही तो हुआ एक तरह से। और यही इसका अर्थ निकलता है क्या, भ्रमण करने वाला या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। देखना, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो यात्रा करता हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये प्लेस टू प्लेस। तो मुझे एडमिशन लेने जाना था ITI में, ये हो गई ITI जाना था मेरे घर से, मैंने लिया रेंट पर एक ऑटो और ये चला गया मैं ITI के अंदर। यहां पर ये अर्थ क्या निकला, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये यात्रा हुई, और इसी को बोलते हैं इधर उधर घूमना। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है बैकग्राउंड, बहुत अच्छा वर्ड है ये। हालांकि इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं थी ये, क्योंकि उसका रीजन देखना आप यहां से, ये क्यों नहीं थे, लेकिन ये पूछा हुआ है बार बार, इसलिए मैं लेके आया हूं, क्योंकि मैंने आपको एक वर्ड बताया था वेगा बोर्ड। अगर आपको अभी भी याद हो तो कनेक्शन बताया था मैंने वाघा बॉर्डर के थ्रू, ये कि वाघा बॉर्डर में क्या होता है, ये वाघा बॉर्डर में सारे दिन वो इधर उधर घूमते रहते, उस देश के सैनिक यहाँ वाले, ये तो इधर उधर घूमना है एक तरह से। ये अब वाघा बॉर्डर के थ्रू किया था नहीं है कनेक्शन, ठीक है। आप थोड़ा ऊपर देखना, ये इसी से बना हुआ है, इसी पॉइंट से यहां से उठाया हुआ वर्ड था, यहां से वेग्रांट, इसी से पूछा हुआ वर्ड है ये वेग्रांट। ये तो एक चीज तो हुई कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो इसका भी कनेक्शन चाहिए, तो मैं कनेक्शन बता देता हूं। देखना एक बार यहां से, ये इसका अर्थ निकलता है वेगा बॉर्डर। ये मैंने बता दिया वाघा बॉर्डर के थ्रू। ट्रैम्प वाला मैंने आपको पहले बता दिया, अभी बताया जस्ट ये टीवी के ऊपर जब रैंप पर चलती है लड़कियां, टुमक टुमक कर यूं चलती है, इधर उधर घूमती रहती है, और मैंने कहा ये बंदर के थ्रू हो ही जाएगा। तो बचा कौन सा, एक वर्ड, यही तो बचा। इसका अर्थ निकलता घूमक्कड़, मतलब कि वो इधर उधर से घूमना ही है। अब कनेक्शन कैसे होगा, ये आपने देखा होगा जब बच्चे क्या होते हैं, जब सिटी में पढ़ने आते हैं, तो वो सिटी में पढ़ने आते हैं तो उनका मकान तो कुछ होता नहीं है। जब मकान वगैरह उनका कुछ नहीं होता, घर वगैरह उनका कुछ नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो बेचारे उधर उधर भागते रहते हैं रेंट के लिए। बोले हाँ रेंट मिल जाए, बोले यहाँ रेंट पर रूम मिल जाए। तो देखना यहां से बेचारे क्या करते रहते हैं, भाग मतलब कि भागे और भागते रहते हैं सारे दिन, किसके लिए, कि मुझे रेंट पर क्या मिल जाए, रूम मिल जाएगी। तो वो क्या करते हैं, जैसे सपोज करो उनको आज जा रहा हूं, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं कि बोले यार मैं आज छतरपुर जाता हूं ये रेंट पर रूम देखने के लिए, बेचारे बगे बगे वहां जाते हैं, वहां नहीं मिला, फिर बोले यार छतरपुर नहीं मिला, मैं चलता हूं बोले कुतुब मीनार, ये तो बोले ठीक है कुतुब मीनार नहीं मिला, ये ठीक है। उसके बाद बोले यार यहां भी नहीं मिला, बेचारे बगते बगते यहां आ जाते हैं मुखर्जी नगर के अंदर। ये
तो देखना एक बार यहां से कि रेंट के लिए जो बच्चे होते हैं बेचारे वो इधर उधर क्या करते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर, मतलब कि घुमकड़ों की तरह ही। उसके बाद देखना ये टोटल हुए यहां से 7 वर्ड, और इन 7 वर्ड का मैं बता दूं आपको फिर एक बार कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें कई वर्ड ऐसे हैं जिनकी रिपीटेशन 10 बार से भी ज्यादा हुई है, लेकिन बच्चों के पास में कलेक्शन नहीं होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि पूरा कलेक्शन एसएससी का क्या है ये। तो देखना एक बार आप यहां से ये कनेक्शन कैसे कैसे किया था हम देखेंगे एक बार इस जगह कि 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में वो है मूठ, इसका अर्थ निकलता विवाद। कनेक्शन कैसे किया था कि अगर झूठ मूठ बोलोगे नहीं है, सपोज करो पति पत्नी आपस में झूठ मूठ बोलते हैं एक दूसरे से, जब खुला सा होगा तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा, विवाद तो पैदा होगा। उसके बाद देखो 2 नंबर ये कैसे किया था, आप और आपका जो दोस्त है वो शॉपिंग करने के लिए गए, आपके दोस्त ने क्या किया, वहां उठा लिए रंग बिरंगे कपड़े। उस कंडीशन आपने जब देखा तो आप क्या कहोगे, अरे बेटा मत ले, नहीं तो क्या लगेगा, जोकर लगेगा। कैसे कपड़े मत ले, रंग बिरंगे। अब देखो 3 नंबर ये 3 का कैसे किया था, आपने देखा होगा बच्चों की जब छुट्टी हो जाती है स्कूल से तो वो चलते हैं खेलने के लिए, पड़ोसी के सारे लड़के जितने होते हैं सारे इकट्ठे होकर खेलने लग जाते हैं। घर आए फिर वही पानी पिया 1 मिनट के अंदर, फिर वही चला गया 1-2 घंटे के लिए, थोड़ा सा खाना खाया फिर चला गया। घर वालों को ये बात पता चलती है डेली की डेली यार सिस्टम ये चल रहा है, अरे कभी तो पैरों पर टिका कर, वो यही तो बोलते हैं। तो देख रहे बोले पैर, और पैर का मतलब होगा पैर, पे का मतलब पैर, टिक का मतलब होता है टिकना। अरे कभी तो पैरों पर टिका कर क्या सारे दिन इधर उधर घूमता रहता है ये। उसके बाद वो 4 नंबर ये कैसे किया कि टी का मतलब होता है टीवी, रैंप का मतलब होता है रैंप, और टीवी पर आप सबने देखा होगा रैंप पर चलने वाली लड़कियां इधर उधर घूमती रहती है घुमकड़ों की तरह। उसके बाद देखना 5 नंबर ये कैसे किया था, नोमेड से बना है नोमेड की, बहुत अच्छा वर्ड है, आपको 1 वर्ड में फायदा होगा इसके। ये कैसे किया था, अरे वो पागल नहीं है, वो पागल नहीं हो, प्रजाति ऐसी है कि उसका काम यही है आज 10 दिन यहां 10 दिन वहां, मतलब कि घुमकड़ों की तरह यूं चलती रहती है ये। उसके बाद है वो 6 नंबर ये कैसे किया था, आपको लेने जाना था आईटीआई में एडमिशन किया, तो कहां चलोगे, घर से चलेंगे ये, घर से चले कहां जाना था, आईटीआई के अंदर। ये क्या लिया, रेंट पर लिया 1 ऑटो, ये क्या लिया, रेंट पर लिया 1 ऑटो। ये यात्रा क्या हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब कि इसका अर्थ निकलता वन वो ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या बोल सकते हैं एक तरह से इधर उधर घूमना घुमकड़ों के तरह ही। उसके बाद देखो 7 नंबर, मैंने कहा कि याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कनेक्शन कर सकते हैं। याद करने की जरूरत क्यों नहीं थी, उसका रीजन था वेगा बॉडी। उसका रीजन क्या था, ये वर्ड, ये क्योंकि ये वर्ड आपको मैंने करवा दिया और ये यहीं से इसी जगह से यहां से ही उठा हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि फिर भी अगर आप कनेक्शन करना चाहो तो कनेक्शन हो सकता है कि भाग का मतलब होता है भागना, रेंट का मतलब होता है रेंट, और बच्चे क्या करते हैं जब सिटी में आते हैं तो बेचारे सारे दिन इधर उधर भागते रहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे रेंट पर कोई रूम मिल जाए, कभी वहां जाते हैं कभी यहां जाते हैं घुमकड़ों की तरह ही। उसके बाद देखना वर्ड है एलिगेंट, और एलिगेंट वर्ड वैसे हालांकि हो सकता है सबको याद हो, लेकिन यहां बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस वर्ड की रिपीटेशन हद से ज्यादा है, भले ही इजी वर्ड हो। तो देखना एक बार यहां से ये इसका अर्थ निकलता है ग्रेसफुल, रिफाइंड, पॉलिश्ड, शिष्ट। शिष्ट का मतलब होता है सौम्य, सौम्य का मतलब होता है किसी भी शिष्टाचार के गुण हो। और कोई अगर लड़की शिष्ट होती है तो देखना एक बार यहां से कि अलग का मतलब होता है अलग, अलग का मतलब होता है अलग, आंटी का मतलब होता है आंटी, और ये जो आंटी है ना ये अलग ही दिखती है। ये जो आंटी दिख रही है ना वो कैसे दिख रही है, बिल्कुल अलग दिख रही है। क्यों, इसमें शिष्टाचार के सारे गुण मौजूद है। ये साड़ी पहन रखी है, ऐसा नहीं है कि कुछ और सिस्टम हो एक तरह से। तो देखना एक बार यहां से ये अलग का मतलब होता है अलग, आंटी का मतलब होता है आंटी, और ये जो आंटी है ना ये बिल्कुल अलग ही दिख रही है। क्यों, क्योंकि शिष्टाचार के सारे गुण मौजूद उसमें नजर आ रहे हैं। इसी एलिगेंट से बना देता है एलिगेंस, और ये दोनों ही वर्ड पूछे हुए हैं एग्जाम में। ये देखना एक बार आप यहां से, यहां जो वर्ड आ रहा है ग्रेसफुल, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ग्रेसफुल बना है ग्रेस से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए ये। और देखना एक बार यहां से, अब एलिगेंट को कैसे किया था कि ये जो आंटी है ना ये आ रही है तो बिल्कुल अलग ही दिखती है। क्यों दिखती है, अरे इसमें शिष्टाचार के सारे गुण मौजूद है। अब देखो जब एलिगेंट से क्या किया, इसने बना दिया यहां एलिगेंस, इसे जो बना हुआ है ये देखना ELEGAN, यहां CE कर दिया, यहां टी था ये, ठीक है। शिष्ट से बन गया शिष्टता, शिष्ट से बन गया शिष्टता, मतलब वही शिष्टाचार वाले गुण होना, योग्य होना, सौम्य होना। ये अब आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास तो है मेले से। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो एक वर्ड और याद हो चुका,
और बहुत अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ निकलता है इल विल, स्पाइट या ग्रज, और अर्थ निकलता है कुल मिलाकर हिंदी में कहूं तो ईर्ष्या या द्वेष की भावना होना। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, कनेक्शन यूं कर लेंगे, बोले मेली। तो देखने एक बार यहां से, मेली का मतलब क्या होता है, कहते हैं मेल, मेल का मतलब होता गंदा और मेली का मतलब होता गंदी। देखिए मेली का मतलब क्या होता है, गंदी, और ये कह रहा है सी मतलब कि गंदी सी। और जिस आदमी की गंदी सी सोच होती है ना, ये जिस आदमी की गंदी सी सोच होती है उससे बाकी के लोग क्या करते हैं, अरे उससे नफरत करते हैं, उससे ईर्ष्या की भावना रखते हैं, उससे द्वेष की भावना रखते हैं ये। तो देखना एक बार यहां से, ये मेली का मतलब होता है गंदी, सी का मतलब होता है सी, और जिसकी गंदी सी सोच होती है उससे बाकी को लोग क्या करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे ईर्ष्या की भावना रखते हैं, उससे द्वेष की भावना रखते हैं। अब अगर आपको ये याद हुआ नहीं तो आपको एक याद करने की जरूरत नहीं है, एक और वर्ड, और वो देखो कौन सा वर्ड है दोस्तों। वो वर्ड है अपने पास में ये, आप खुद देखिए कि इसको याद करने की जरूरत कहां थी। ये बच्चा याद कर लेता है इसको अलग से, दो दो वर्ड याद कर रहा है जबकि जरूरत थी नहीं, याद करने की जरूरत थी एक वर्ड। ये देखना आप यहां से, ये क्या इसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है, बिल्कुल देखना यहां से, MALIC, ई को हटाया लगा दिया IOUS, ठीक है। वहां वर्ड था स्पाइट, यहां कर दिया स्पाइट पुलिंग। क्या अर्थ निकला, अरे यहां द्वेष था तो यह द्वेष पूर्ण हो गया, इतना ही तो फर्क आया नहीं है। वहां स्पाइट था, यहां स्पाइट फुल हो गए। और इसका कनेक्शन हम कर ही चुके कि जिसकी मैली सी सोच होती है, गंदी सी सोच होती है, उससे बाकी के लोग क्या करते हैं, उससे द्वेष की भावना रखते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं। अब दूसरा वर्ड देखना आप यहां से, वर्ड है स्पाइट, क्योंकि ये वर्ड भी बहुत बार रिपीट है। ये जहां तक मुझे पता है ये कम से कम भी नहीं तो 4 बार तो ये आ चुका एग्जाम के अंदर ये। और इसका अर्थ निकलता है द्वेष या ईर्ष्या। जैसे हमने वर्ड किया MALIC, कैसे किया था, मैली सी, कि जिसकी मैली सी सोच होती है, गंदी सोच होती है नहीं है, उससे बाकी के लोग क्या करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उससे ईर्ष्या की भावना रखते हैं। अब देखना आप यहां वर्ड, ये है एक फैमिली, और इस फैमिली में क्या है कि पति भी पीता है, बेटे भी पीते हैं। ये देखो यहाँ, ये हाथ आएगा इधर, बोले मुझे भी दो एक तरह से। उसकी मम्मी जो है ना वो तो ज्यादा ही पीती है, और इस घर में ये सारे के सारे ही पीते हैं ये। तो देखने यहां से, सब एस का मतलब होता है सभी, पीते का मतलब होता है पीते। सपोज करो जैसे आपका घर है और आपके पड़ोसी सबके सभी पीते हो, आप उनसे क्या करोगे, नफरत तो करोगे। आप क्या करोगे, उनसे ईर्ष्या करोगे। आप क्या करोगे, उनसे द्वेष की भावना रखोगे। ये तो इसी का अर्थ निकलता द्वेष या ईर्ष्या। तो देखना एक बार यहां से, ये एस का मतलब हो गया सब में सभी, पीते का मतलब हो गया पीते की जो पड़ोसी है नहीं है वो सबके सभी पीते हैं, एक तरह से वो सबके सभी पीते हैं, इसलिए उनसे आप क्या करते हो, उनसे ईर्ष्या करते हो, द्वेष की भावना रखते हो, नफरत करते हो उनसे एक तरह से। ये उसके बाद देखना, इसी स्पाइट से बन जाता है स्पाइटफुल, द्वेष से बन जाएगा द्वेषपूर्ण। तो देखना एक बार आप यहां से, ये द्वेष से बन गया द्वेषपूर्ण, स्पाइट से बन गया स्पाइटफुल। और इसका मैंने कनेक्शन किया कि सपोज करो आपके पड़ोसी जो है उस घर में सबके सभी पीते हो, आप उनसे क्या करोगे, द्वेष की भावना रखोगे। आप क्या करोगे, उनसे ईर्ष्या की भावना करोगे। आप क्या करोगे, उनसे घृणा करोगे, नफरत करोगे। ये और इसी स्पाइट से बन जाता है स्पाइटफुल। के उसके बाद देखना वर्ड है दोस्तों यहां से ओवरविनिंग। और अभी जैसे हुआ था न्यूजीलैंड से, जब इंडिया का मैच हुआ था तो इंडिया वालों को ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा हल्की है, आसानी से इसको हम हरा देंगे। ये क्यों, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम ज्यादा ही मैच जीत चुके हैं, हर टीम को हम हरा रहे हैं तो इसको भी हरा देंगे। ये तो देख रहे हैं यहां से, ये ओवर का मतलब होता है ज्यादा, विनिंग मतलब क्या, विन, ये विनिंग टीम होती है ना, जीतने वाली है। तो अपने जो इंडिया वाले जो टीम थी वो बहुत ही ज्यादा मैच जीत रही थी ये बाकी और टीमों की तुलना में। ये तो उसको लगा कि बोले न्यूजीलैंड क्या चीज है, जब ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को हमने हरा दिया। तो देखना ओवर का मतलब होता है ज्यादा, विन का मतलब होता है जीतना। और जब आदमी जब ज्यादा जीतता रहता है उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। वो क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है कि अब तो मैं सब कुछ मैं ही हूं और बाकी कोई भी नहीं है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने, इसी ज्यादा जीत ने इस टीम इंडिया को ले डूबा इस मैच के अंदर ही। तो देखने यहां से बेटे का ओवर का मतलब ज्यादा होता है, विनिंग का मतलब होता है, विन मतलब जीतना। जब ज्यादा ही मैच जीत गई थी ना टीम इंडिया, तो सारे के सारे खिलाड़ी ये समझने लगे बोले न्यूजीलैंड क्या चीज है, मतलब क्या, सबको अपने आप पर घमंडी बन गए सारे के सारे, ये अपने आप के ऊपर घमंड होने लगे, अभिमान होने लग गए एक तरह से।
उसके बाद देखना वर्ड है डेस्टार्ड। डेस्टार्ड का अर्थ निकलता है बेसिकली कोवार्ड, मतलब कि कायर या डरपोक। कनेक्शन कैसे होगा आप देखना एक बार इससे कहिए। आपने कभी कभी देखा होगा क्लास में क्या होता था कि जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट है और बार बार अगर किसी न किसी को छेड़ता रहता हो, छेड़ने का मतलब जैसे किसी के कान में मतलब यूं पेन डाल दिया, कुछ कागज का कुछ बनाकर यूं डाल दिया एक तरह से ये। और जब टीचर को जब पता चलता है ये हरकतें उसकी है, तो टीचर को जो बहुत ज्यादा गुस्सा आता था उस टाइम, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता था टीचर को ये, तो टीचर क्या करता था कि हाथ में क्या चीज पड़ी उसी की मारने लग जाता था ये। तो देखना यहां से टीचर के हाथ में क्या है, यहां दोस्तों डस्टर, ये तो ये तो आ गया डस्टर, और ये डी को यूं ले लेते देना या दे, एक तरह से डी का मतलब देना एक तरह से। तो आपने देखा होगा नॉर्मली कि जैसे क्या होता था कि जैसे टीचर को पता चला कि ये स्टूडेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा ही बदमाशी कर रहा है, जब टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था ना उस कंडीशन में क्या करता था टीचर, बोले मैं इसको डस्टर की मार देता हूं एक तरह से, मतलब यूं डस्टर यूं फेंकने की कोशिश करता था। उस कंडीशन हम क्या होते थे थोड़े से डरपोक या कायर की तरह यूं नीचे हो जाते थे, बोले मेरे ना लगकर किसी और के लग जाए एक तरह से ये। तो ये बेटा यहाँ जब डस्टर की मारते थे ना टीचर, ये देने की कोशिश करते थे, हम क्या होते कायर या डरपोक की तरह से यूं हो जाते थे ताकि मतलब किसी और के लग जाए, तो उसका अर्थ निकलता है कायर या डरपोक। अब ये हुए 8 वर्ड, और इन 8 वर्ड की मैं बता दूं कि रिपीटेशन हद से ज्यादा है, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। और कनेक्शन कैसे कैसे करना है देखना एक बार। यहां से अगर 1 याद हुआ तो 2 याद हो जाएगा, 3 याद हुआ तो 4 वैसे याद हो जाएगा, 5 याद किया तो 6 वैसे ही याद है। लेकिन कनेक्शन कैसे किया था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब कनेक्शन कैसे किया था वो देखना एक बार आप। यहां से ये मैंने किया था दोस्तों, इसका यहां से बोले अलग है कि वो आंटी कैसी दिख रही थी, वो अलग ही दिख रही थी, कि वो आंटी कैसी दिख रही थी, वो अलग ही दिख रही थी। क्यों? अरे उसमें शिष्टाचार के सारे गुण मौजूद थे, और इसका अर्थ निकलता है शिष्ट। और यहां से देखना आप, ये एलिगेंट से बन जाता एलिगेंट, शिष्ट से बन गया शिष्टता। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर देखना आप, ये क्या कह रहा है, बोले मेलिसी, अरे जिसकी गंदी सी सोच होती है ना उससे तो हर कोई क्या करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष की भावना रखता है ये। उसके बाद देखना इसी से बन गया मलाइसियस, तो मेरे दोस्त इसको तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, द्वेष से बन गया द्वेषपूर्ण। उसके बाद देखो 5 नंबर, ये कैसे किया था कि पड़ोसी जो है ना वो सब के सभी पीते हो तो उनसे हम क्या करते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, गणना करते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं। उसके बाद देखो 6 नंबर, ये 5 से बन गया 6 नंबर सीधा सीधा, 5 से बन गया 6 नंबर सीधा सीधा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और देखो इसका अर्थ है द्वेष, तो ये हो गया द्वेषपूर्ण। 7 नंबर देखना आप, ये बोले कि ओवर विनिंग, जब आदमी ज्यादा ही विनिंग मतलब क्या, ज्यादा ही जब जीतने लगता है तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है, अभिमानी बन जाता है, घमंडी बन जाता है। उसके बाद देखना अब 8 नंबर, ये कैसे किया था कि जब टीचर मारने लगे डस्टर की, जब टीचर मारने लगे डस्टर की देने लगे, हम क्या करते थे, कायरों की तरह यूं हो जाते थे कि मेरे ना लगे एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है कायर या डरपोक। उसके बाद देखना वर्ड है फेवरिज्म। फेवरिज्म का अर्थ निकलता है ज्वर। ज्वर का मतलब होता है बुखार, ज्वर का मतलब होता है बुखार, और बुखार में शरीर हो जाता है हॉट, शरीर हो जाता है हॉट। हॉट वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, हॉट का मतलब यहां वो गर्म के सेंस में। ये अब देखना यहां से ये क्या, फीवर से ही बन जाता है फेवरिस, ये फीवर से ही बना हुआ है, अलग से याद करनी होती है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है 2 बार, अब तक केवल 2 बार यह वर्ड आया है ये। तो देखना यहां से बोले कि फीवर है, और जब फीवर हो जाती है तो शरीर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से हॉट होने लगता है, गर्म हो जाता है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है ज्वर निकलता है, ज्वर मतलब बुखार से पीड़ित होना एक तरह से ये, ठीक है। उसके बाद देखना यहां से ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी मेन वर्ड के रूप में उठाया हुआ, तो मैं यही बता देता हूं ताकि आपको यहीं पर याद रहे ये। तो देखना यहां से वर्ड है मेरे पास में ये। अब देखो फेब का मतलब क्या होता है, फरवरी, और आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना ये, वो फरवरी में ही ज्यादा इल होते हैं। इल का मतलब क्या होता है, बीमार। क्यों होते हैं, अरे फरवरी में ज्यादा बीमार इसलिए होते हैं, फरवरी में ही ज्यादा बीमार होकर मतलब बुखार इसलिए होती है क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ती है। फरवरी में तो सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है ये, तो देखने आज फरवरी के अंदर ही बच्चे ज्यादा क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं, मतलब उनको बुखार बहुत ज्यादा होती है सर्दी की वजह से ये। तो आप इसको फरवरी के थ्रू कर सकते थे, उसको फीवर के थ्रू वैसे हो जाएगा। आगे आने वाला जो वर्ड है वो है ट्रांसग्रेस, और इसका अर्थ निकला उल्लंघन करना, अवज्ञा करना, मतलब किसी आज्ञा का पालन न करना।
या उल्लंघन करना। ये कनेक्शन कैसे होगा, अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपको वर्ड में बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहां एक वर्ड है जो इसी से बना हुआ है, उसको बार बार रिपीट करता रहता है। अब देखना है, सपोज करो कोई कर्मचारी है और वो क्या करता है कि जैसे ट्रेन में काम करता है, ट्रेन का मतलब है एक तरह से जैसे वर्कशॉप में काम करता हो ट्रेन वाले में ये। अब वो क्या करता है, डेली के डेली ट्रेन से, मतलब जैसे वो ट्रेन अगर खड़ी होती है और वर्कशॉप में तो खड़ी होती है डेली के डेली ट्रेन एक तरह से ये, क्योंकि वो उसकी सफाई वगैरह करना, डीजल डालना ही है जो भी है, तो ये क्या करता है ट्रेन से ग्रीस निकाल लेता है। देखना एक बार यहां से ये क्या कर देता है, ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन, से का मतलब होता है से, ये कह रहा है ग्रीस, और ये क्या करता है ट्रेन से ग्रीस निकाल निकाल कर बाहर सेल करता है, बाहर बेचता है। इसका अर्थ क्या निकला, ये गवर्नमेंट के जो नियम बने हैं, जो रेलवे के नियम है, उनका क्या कर रहा है, ये उल्लंघन ही तो कर रहा है एक तरह से ये। तो ये सीधा बैठेगा कि ट्रेन से क्या निकाल दिया, ट्रेन से निकाल दिया ग्रीस, और निकाल निकाल कर डेली के डेली बाहर बेचता हो, तो उस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, ये उल्लंघन ही तो कर रहा है, ये अवज्ञा ही तो कर रहा है रेलवे के नियमों की। उसके बाद देखना वर्ड है ब्रिंग, और ब्रिंग का अर्थ निकलता है एज, एज का मतलब होता है किनारा। और देखना एक बार यहां से कि ब्रिंग और साउंड ऑफ ड्रिंक, अरे ब्रिंग और साउंड ऑफ ड्रिंक, आज जब ड्रिंक करते हैं मतलब हो सकता है कोई करता होगा, ये अपनी आदत नहीं है, तो देखना यहां से ब्रिंग का ब्रिंग और साउंड ऑफ ड्रिंक, और जो ड्रिंक करते हैं ना ये, तो आपने देखा होगा गिलास में हम कहां से पीते हैं, ये किनोर होती है ना दोस्त, देखने यहां से किनोर पे से पीते हैं, ऐसा थोड़ी होगा यूं डाल दिया एक तरह से, ऐसा नहीं होता, किनोर जो होती है ना एक तरह से वहीं से पीते हैं ये। तो देखने यहां से ब्रिंक और साउंड ऑफ ड्रिंक, और जब ड्रिंक करते हैं तो कहां से पीते हैं, बिल्कुल किनारे से पीते हैं गिलास के, ये जैसे ये यहां पर ये पी रही है। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में मलाइज, और इसका अर्थ निकलता है यहां से अनइजीनेस, डिस्ट्रेस, सिकनेस, मतलब कि बेचैनी होना, घबराहट होना। और जब बच्चे को ज्यादा घबराहट या बेचैनी होती है तो मेरे दोस्त हम करते हैं उसकी मालिश। बच्चे की मालिश कब करते हैं, जब बेचारे को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही हो तो उसकी मम्मी उसके क्या करती है, मालिश ही तो करती है। जैसे यहां देखना ये कर रही है उसकी मम्मी, क्या कर रही है इसकी, ये मालिश ही तो कर रही है यहां पर, ऐसे यूं करते 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 ये। तो देखना एक बार यहां से जब बेचैनी होती है बच्चे को तो क्या करती है उसकी माँ, उसके मालिश करती है ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास एस्क्रिप्शन, बहुत अच्छा वर्ड है ये, हो सकता है आपका पहली बार सुना हुआ ये, और इसका अर्थ निकलता आरोपण, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना ये। और कनेक्शन देखो कैसे होगा ये, एट्रीब्यूशन इसका सिनोनिम्स निकलता है। अब कनेक्शन देखो यूं होगा यहां से, ये बोलेंगे ऐसे, देखने यहां से ऐसे मतलब ये हो गया ऐसे करप्शन। अरे अगर तुम ऐसे करप्शन करोगे, देखो जैसे ये दे रहा है यहां से, इस जगह ये लो पैसे किसका दिए, अगर तुम ऐसे करप्शन करोगे खुलेआम तो हर कोई तुम्हारे ऊपर लगा देगा आरोप। देख रहे हैं एक बार यहां से, ये ऐसे का मतलब होता है ऐसे, करप्शन मतलब ले लेते हैं करप्शन भ्रष्टाचार वाला। अगर तुम ऐसे करप्शन करोगे ना खुलेआम तो हर कोई तुम्हारे ऊपर लगा देगा आरोप, और इसका अर्थ निकलता है आरोपण। उसके बाद देखना टोटल हुए मेरे पास में ये 13 वर्ड, और मैं 13 वर्ड का कर लेता हूं रिवीजन में उठा लेता हूं। 9 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में वो दोस्तों है फेवरेट, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ज्वर, या बोल सकते हैं गर्म हो जाना एक तरह से बुखार से। ये अब देखो कनेक्शन कैसे किया था मैंने, कनेक्शन करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, वैसे ये फीवर से बना। फीवर के अंदर आपको पता है फीवर का मतलब बुखार होता है, शरीर हो जाता है हॉट। जब भी आपको सिनोनिम्स पूछेगा या तो पूछेगा हॉट, या एक वर्ड मैंने आपको और बताया फेब्राइल। कनेक्शन कैसे किया था, फेब का मतलब होता है फरवरी, फरवरी में बच्चे ज्यादा इल होते हैं, बीमार होते हैं, उनको ज्यादा बुखार होती है क्योंकि सर्दी ज्यादा पड़ती है ये, ठीक है। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में 10 नंबर ये ट्रांसग्रेसिव। कैसा कनेक्शन होगा, इसका कनेक्शन क्या था, सपोज करो कोई कर्मचारी हो और वो मतलब ट्रेन वाले डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता हो, और वहां से डेली के डेली ट्रेन से निकाल लेता है ग्रीस। ट्रेन से क्या निकाल लेता है, ग्रीस निकाल लेता है, मार्केट में जाकर उसको सेल कर देता है। वो रेलवे के नियमों का क्या कर रहा है, वो उल्लंघन कर रहा है, वो रेलवे के नियमों की अवज्ञा कर रहा है। इसका अर्थ निकलता है उल्लंघन करना या अवज्ञा करना। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास 11 नंबर, ये कैसे किया था, अरे बाबा बोलो तो सही, कैसे किया था, ब्रिंक और साउंड ऑफ ड्रिंक, अरे ब्रिंक और साउंड ऑफ ड्रिंक। और जब ड्रिंक करते हैं आपको पता है गिलास के कनोर से ही किनार जो होती है ना, ये
किनारा जो होता है वहीं से हम पीते हैं। ये इसका अर्थ निकलता एज मतलब कि किनारा। बहुत अच्छा वर्ड है क्योंकि ये बेनिफिट आपको देगा। इसमें क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आपको बेनिफिट देगा, एरर वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बेनिफिट देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले के अंदर वहां एक फ्रेज बनेगी जो इसी के थ्रू बनती है ये। और उसके बाद देखो 12 नंबर, ये इसका अर्थ क्या था, बेचैनी, घबराहट। जब बच्चे को बेचैनी या घबराहट होती है उस कंडीशन में उसकी मम्मी क्या करती है, मालिश करती है उसके बाद देखो यहां से ये है मेरे पास में 13 नंबर। कैसे कनेक्शन किया था, इसका अर्थ था एट्रीब्यूशन मतलब कि आरोपण, किसी के ऊपर आरोप लगा देना। कनेक्शन किया था मेरे दोस्त, वो इसका कनेक्शन किया था कि ऐसे का मतलब होता है ऐसे, करप्शन का मतलब होता है करप्शन वाला मतलब भ्रष्टाचार। अरे अगर तुम ऐसे करप्शन करोगे खुलेआम तो हर कोई तुम्हारे ऊपर क्या लगा देगा, आरोप लगा देगा। इसका अर्थ निकलता है आरोपण। उसके बाद है ना वर्ड है डेस्परेट। अगर ये वर्ड आपको याद हुआ, यकीन मानिए आपको 2 वर्ड ऐसे याद हो चुके हैं जिनकी रिपीटेशन आपकी कल्पना से परे होगी, जिनकी रिपीटेशन आपकी कल्पना से परे होगी। पिछली 2 क्लास में मैं वो वर्ड लेके आ रहा हूं जिनकी रिपीटेशन 7-7, 8-8 बार हुई हो एग्जामों के अंदर। ये तो देखना एक बार यहां से ये इसका कैसे होगा ये कि इसका अर्थ निकलता होपलेस मतलब कि निराश होना। ये देश का मतलब होता है देश, पर का मतलब होता है पर, आती का मतलब होता है आती। और जब देश के ऊपर कोई विपदा आती है, आपदा आती है, तो हर कोई देशवासी क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। देखना एक बार यहां से कि जब भी देश के ऊपर आती है ना कोई आपदा, बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, उस कंडीशन में हर देशवासी इस देश का रहने वाला वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, वो होपलेस हो जाता है, पता नहीं अब क्या होगा मेरे देश का। तो ये बैठेगा देश पर आते के थ्रू। अब देखो आपको ये वर्ड याद हुआ ना, अब आपको 2 वर्ड वो याद हुए जिनके रिपीटेशन हद से ज्यादा हुई है एग्जाम के अंदर। देखना एक बार यहां से ये डेस्परेट का मैंने कनेक्शन बताया आपको कि जब देश पर आती है कोई समस्या तो हर देशवासी हो जाता है निराश, होपलेस। इसी डेस्परेट से बना दिया गया डेस्परेशन। देख लीजिए आप, ये इसी से बना है ये वर्ड, इसी से बना है ये वर्ड। इसका अर्थ निकलता है होपलेस से बन गया होपलेसनेस, निराश से क्या बन गया, निराशा। लेकिन मुझे तो ये देखना था मेरे दोस्त कि ये वर्ड कहां से बना। अरे ये वर्ड बना है इस जगह से, ये वर्ड बना है डेस्पेयर से। ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड वो दोस्तों बना ही इसी जगह से है। लेकिन दिमाग में ये चीज आ रही है कि यार इसमें तो DES, चलो इसको तो मैं मान लेता हूं कि DSPRAT सब कुछ सही था, आईओन लगा दिया इकोटा का, लेकिन यहां तो बोले PAIR आ रहा था, तो ऐसा कैसे बन सकता है ये वर्ड। आप देखना, आप खुद बोलोगे बना है ये वर्ड। आप देखो पहले तो मैं कहता हूं कि मैंने कनेक्शन इसका किया, ये याद हुआ, इससे बन गया ये वर्ड, ठीक है ये याद हुआ, लेकिन मुझे ये भी तो पता करना था कि वाकई में ये वर्ड इसी से बना हुआ है क्या। देखने यहां से रिपेयर अगर आपने सुना हो, अरे रिपेयर आपने सुना हो, किसी चीज को रिपेयर कर देना, ठीक कर देना। अरे कभी आपने रिपेयरेशन की इंग्लिश देखी है क्या, अरे कभी देखी है क्या रिपेयरेशन की, यही तो होती है क्या, मुझे बताओ कहीं आई आ रहा है क्या इसमें। अरे यही तो है, डेस्पेयर से बना दिया डेस्पेरेशन। पॉइंट देखना मेरे दोस्त यहां से, अगर ये चीज आपको पकड़ने में आई तो यकीन मानिए ये वोकेब वाला पोर्शन आपको ऐसा लगने लगेगा एक दिन कि ये तो हलवा है एक तरह से, बोले खाए जाओ इसको, खाए जाओ ये। अब देखो ये मैंने कहा कि रिपेयर में क्या आ रहा है, PAI आ रहा है, डेस्पेयर में क्या आ रहा है, PAIR आ रहा है, ठीक है। रिपेयर आपका सुना हुआ है, ये सुना हुआ है, ठीक है। रिपेयर से बन जाता रिपेयरेशन, देख लो कैसे बना, REPARAT कहीं आया है क्या, नहीं आया। अरे तो जब इससे भी ये बनेगा तो इसमें भी नहीं आएगा। देखो ये DES, अब क्या किया, PERATION, मतलब अर्थ क्या निकला इसका, निराशा। तो अब यहां से आप कनेक्शन इस जगह से देखना कि डेस्परेट का कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, इसी से बन जाता है डेस्परेशन, इसी से बना है ये, तीनों का अर्थ एक ही निकलता है, निराश या निराशा के सेंस में। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास जेस्ट, और जेस्ट का मतलब होता है उत्साह या जोश। मैंने आपको वर्ड करवाया था झील, मैंने आपको वर्ड करवाया था झील से बना दिया था मैंने झील अस, उत्साह से बना दिया था मैंने उत्साहित। झील के किनारे हम और वो मेरी गर्लफ्रेंड, जब दोनों साथ बैठे हो वहां के दर से देख देख कर
जोश और उत्साह तो वैसे ही बढ़ जाता है। अब देखना आप ये कि जब मैंने ये याद कर लिया, मैं याद कर लेता हूं इसको। ये कैसे? अरे जो स्टूडेंट जी लगाकर पढ़ता है ना, देखना यहां से, जी का मतलब होता है, जी मतलब कि मन लगाकर पढ़ना, एस टी का मतलब होता है स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट जी लगाकर पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है, उसका उत्साह और जोश तो देखने लायक ही होता है मेरे दोस्त। जैसे यहां देख रहा हो, एक तरह से ये आपके पास में बैठी हो कोई लड़की, आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ते हो? हमेशा जी लगाकर पढ़ते हो एक तरह से, क्योंकि हो सकता है वो कोई क्वेश्चन ना पूछ ले। तो देखना एक बार यहां से, इस जगह से ये कि जी का मतलब होता है, जी मतलब कि मन लगाना, एस टी का मतलब होता है स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या करते हैं? जो जी लगाकर पढ़ता है, जो मन लगाकर पढ़ता है, वो एक तरह से उसका उत्साह और जोश बिल्कुल अलग ही होगा एक तरह से। ये जब जोश या उत्साह होता है तो आदमी जी लगाकर ही पढ़ता है। कनेक्शन देखना आप, इसको हम यूं भी घुमा सकते हैं कि जब आदमी को छोड़िए, जब स्टूडेंट उत्साह या जोश में होता है तो हमेशा कैसे पढ़ता है? अरे वो जी लगाकर पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है। जब जोश है, उसमें उत्साह होता है, तब ये। उसके बाद देखना वर्ड है डिसाइफर। इसका अर्थ निकलता है किसी को समझाना। समझाने का अर्थ मतलब कोई छिपी हुई बात को किसी को बताना, एक गूढ़ अर्थ, गूढ़ कहते हैं ना, कोई बात छुपी हुई है उसको बताना है एक तरह से। ये सपोज करो गांव का आदमी है, सिटी में अगर आ जाए और तुम उससे बात करते हो, थोड़े बहुत शब्द बोल देते हो इंग्लिश वाले ही, वो बेचारा नहीं समझेगा। लेकिन फिर जब आप उसको समझाते हो उसकी लैंग्वेज में, और उसकी लैंग्वेज होती है देसी, तो देखना एक बार यहां से, ये अगर कोई गांव का आदमी आएगा नहीं, आप इंग्लिश वाले शब्द बोलोगे, बेचारा वो नहीं समझेगा। अगर आपको उसको समझाना है तो भाई साहब आपको बोलना पड़ेगा देसी वर्ड। तो देखने यहां से ये कहना, देसी का मतलब होता है देसी, फिर का मतलब होता है फिर। कि जब मैं समझा रहा था ना उस गांव वाले आदमी को, इंग्लिश वाले वर्ड कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन फिर जब मैंने बोला देसी भाषा में, उसके सब कुछ समझ में आ गया। तो गांव वाले अगर आदमी को आपको कुछ भी समझाना है तो फिर आपको कैसा बोलना पड़ेगा? उसी की भाषा में, देसी भाषा में ही बोलना पड़ेगा। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है बल्ले, और इसका अर्थ निकलता है डराना या धमकाना। और मैं कनेक्शन देखता हूं कैसे करूंगा। ये बाली, आपका सबका नाम सुना हुआ है बाली का। ये बाली मतलब बाली, अरे वो सुग्रीव और बाली, जो बाली था ना, एक तरह से बेचारे सुग्रीव को अपनी ताकत दिखा दिखा कर क्या करता था? हमेशा ही डराता रहता था, धमकाता रहता था। ये तो ये बेटे गए यहां से बाली के थ्रू। जो बाली था नहीं, वो सुग्रीव को बेचारे को हमेशा ही क्या करता रहता था? डराता रहता था, धमकाता रहता था अपनी ताकत दिखाकर। और ये वर्ड मैं फिर बता दूं आपको कि ये वन वर्ड के अंदर भी उठाया हुआ है ये। अब हम बात करेंगे यहां से जेफर। ये इसका अर्थ निकलता है समीर। अच्छा, समीर कोई नाम नहीं, यहां पर समीर का अर्थ निकलता है हवा। इसका अर्थ क्या निकलता है? हवा निकलता है। इतिहास अगर आपने उठाया हो, इतिहास में अगर आपने पढ़ा हो, बहादुर शाह जफर का अगर नाम सुना हो, अंतिम शायद मुगल शासक होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे माइंड में आ रहा है ये। और ऐसा कहा जाता है, जफर मतलब कि बहादुर शाह जफर जब भी युद्ध करते थे या वार करते थे तो हमेशा हवाई वार करते थे, या हवा की तरह चलते थे वो हमेशा जब भी युद्ध करते थे। तो इसका अर्थ निकलेगा यहां से, समीर का मतलब ही होता है हवा। और देखना एक बार, जफर का मतलब होता है बहादुर शाह जफर। अरे जब भी उन्होंने युद्ध किया है ना, तो हमेशा कैसे वार किया है? हवा की तरह वार किया है, या हवा की तरह ही ये चलते थे हमेशा। तो ये बैठेगा यहां से सीधा सीधा जफर के थ्रू। ये उसके बाद देखना, ये टोटल हुए मेरे पास में 20 वर्ड। मैं एक बार देख लेता हूं इनमें से ऊपर के 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में कैसे कैसे आए हुए हैं, उसी को मैं देख लेता हूं। 14 याद हुआ तो 15 और 16 तो वैसे ही याद हो गया। अरे 14 का कनेक्शन कैसे किया था? कि जब देश पर आती है कोई समस्या या कोई विपदा या कोई आपदा, हर देशवासी क्या हो जाता है? पूरी तरीके से निराश हो जाता है। इसी से बन जाता है डेस्परेशन, निराश से बन गया निराशा, और इसका अर्थ में निकलता है निराश। मैंने कहा कि इसी से ये बना हुआ था। तीनों को आप में से केवल एक याद करने की जरूरत थी। अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगा रहे हो मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा टारगेट है मेरे पास बड़ा हुआ बच्चा अच्छे से अच्छे टीचर को चैलेंज कर सके। देखना आप एक बार, ये मैंने 3 वर्ड थे, अगर मैं कनेक्शन करता 16 नंबर का तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा कनेक्शन बना पाता, क्योंकि मेरा टारगेट था कि बच्चे को मुझे ऐसा कनेक्शन सिखाना है कि उसके वर्ड क्लियर हो। मैंने कनेक्शन क्या किया? ऊपर वाले का कर दिया। ये जब मैं ऊपर वाले कर रहा हूं, इसको इससे रिलेट कर दूंगा, इसको इससे रिलेट कर दूंगा। आपको याद हो गया ना यहां से? ये कहा जरूरी नहीं है हम एक टफ वर्ड का कनेक्शन करें, हम ऐसे वर्ड का कनेक्शन भी कर सकते हैं जो आया हुआ भी हो और उससे जो रिलेट होते हैं वर्ड, उनको एक जगह रख दो, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे ये। ठीक है, 7 नंबर, ये क्या था? जोश या उत्साह।
जब स्टूडेंट जोश या उत्साह में होता है ना ये, तो क्या कैसे बढ़ता है, जी लगाकर बढ़ता है ये। तो देखना, जी का मतलब होता है मन और एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट। और जब उत्साह या जोश होता है स्टूडेंट के अंदर तो वो कैसे पढ़ता है, जी लगाकर पढ़ता है। 18 नंबर देखना कैसे किया था। अरे कोई गांव के आदमी को कोई बात समझा नहीं है ना आपको, इंग्लिश वाले वर्ड में कोई पल्ले नहीं पड़ते, कोई उसको समझ में नहीं आता है। देखना एक बार यहां से, फिर जब तुम देसी भाषा में समझाओगे तभी उसके बाद समझ में आएगी। इसका अर्थ निकलता डिकोड, मतलब कि समझाना, मतलब छिपे हुए अर्थ को समझा देना एक तरह से। उसके बाद 19 नंबर ये कैसे किया था, मैंने किया था बल्ली मतलब कि बाली। और आपको सबको पता है जो बाली था वो अपनी ताकत से सुग्रीव को बेचारे को डराता धमकाता रहता था। इसका अर्थ निकलता है डराना या धमकाना। उसके बाद देखो 20 नंबर कैसे किया। जफर का मतलब होता है बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर का नाम आपने सबने सुना है। जब भी वार करते थे हमेशा हवा की तरह वार करते थे, या जब भी चलते थे तो हमेशा हवा की तरह चलते थे, फुल स्पीड से एक तरह से। ये इसका कनेक्शन बैठ जाएगा, हवा, ब्रिज, वाइंड। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास विद स्टैंड, और विद स्टैंड का अर्थ निकलता है विरोध करना, और इसका अर्थ निकलता है अपोज, मतलब कि विरोध करना। कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे विद का मतलब होता है साथ, विद का मतलब होता है साथ, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। किसी भी चीज का अगर आपको विरोध करना है ना तो सबको साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, ऐसे विरोध नहीं होगा कि एक आदमी विरोध कर रहा है ये। तो देखना यहां से ये कि विद का मतलब होता है साथ, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। अगर हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो हमें साथ में खड़ा होना ही पड़ेगा। या फिर कनेक्शन अगर मैं थोड़ा घुमाऊं तो यूं कर सकते हैं, अगर सपोज करो अपनी कॉलेज की बात और कॉलेज की पॉलिसी का विरोध करते हो तो उस कंडीशन में हम सभी स्टूडेंट को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा विरोध करने के लिए। इसका कनेक्शन यूं भी घूम सकता है। तो विद का मतलब होता है साथ, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, कि अगर हमें इसका विरोध करना है तो साथ खड़ा होना पड़ेगा सबको ये। उसके बाद देखो रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, मतलब कि विद स्टैंड अपोज। अब कनेक्शन कैसे होगा देखने यहां से। अगर सपोज करो गवर्नमेंट कर देती है सामान को बहुत ज्यादा महंगा कर देती है, जनता जब सड़क पर उतर उसका विरोध करती है, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको फिर से सस्ता कर देती है। ये देखना एक बार यहां से, ये जब गवर्नमेंट ने किया सामान को महंगा, जनता आ गई सड़कों के ऊपर, गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया, सड़कों के ऊपर आए तो क्या करती है वो, अरे वो उसका विरोध करती है कि आपने महंगा क्यों कर दिया। गवर्नमेंट भी देखती है कि ये विरोध नहीं झेल पाएंगे, हम फिर से इस सामान को कर देते हैं सस्ता। तो री का मतलब होता है फिर, सस्ता, या आ गया सस्ता, कि फिर से हम क्या कर देते हैं, इसको सस्ता कर देते हैं, ये विरोध खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही जनता विरोध करती है तो गवर्नमेंट फिर क्या कर देती है, सामान को सस्ता कर देती है। उसके बाद है ना ओमिट, क्योंकि अगर ओमिट याद हुआ तो एक वर्ड ऐसा था जो अभी सीपीओ में उठाया हुआ है, क्योंकि वो वर्ड इसी के थ्रू बना हुआ है। और इसका अर्थ निकलता है, बेसिकली मैं बता दूं आपको, डिलीट, स्किप या अवॉइड, मतलब कि छोड़ देना या मिटा देना। ये कनेक्शन देखना एक बार आप यहां से। ये सपोज करो आप टाइप कर रहे थे, टाइप करते 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 आपसे क्या हुआ, ओ बोले मिट गया। देखना एक बार आप यहां से, ये कि ओ का मतलब होता है ओ, जो शौक के प्रकट करते हैं ना, एक तरह से सरप्राइज सा प्रकट करते हैं, बोले ओ ये तो क्या हो गया, अरे ये तो मिट गया। अरे मिटा कैसे, तुमने डिलीट का बटन दबा दिया इसलिए मिट गया। इसका अर्थ निकलता है डिलीट कर देना, मतलब कि किसी चीज को मिटा देना। तो देखना एक बार यहां से, ये ओ बोले क्या हो गया, मिट गया। अरे मिटा कैसे, डिलीट का बटन दबाए तभी तो मिटा। इसका अर्थ क्या निकलता है, डिलीट निकलता है। यही इसका सिनोनिम सही है। अब इसी ओमिट से बन जाता है एक वर्ड और वो वर्ड देखना कौन सा है, ओमिशन। देखना एक बार यहां से, ये ओमिट से बना दिया ओमिशन। इसका अर्थ भी निकलता वही अवॉइड कर देना, या किसी चीज को छोड़ देना, या डिलीट कर देना। ये उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास डेविएट। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ, यकीन मानिए आपको 2 वर्ड ऐसे याद हो चुके हैं जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 6 बार से भी ज्यादा हुई है, उन दोनों वर्ड की है। और कनेक्शन है वो कैसे करेंगे ये, क्योंकि अगर हमें एक वर्ड याद है तो इससे हो जाएंगे 2 वर्ड सीधे सीधे फ्री में याद किए। तो देखना है एक बार ये कि देवी का नाम सुना होगा आपने, वैष्णो देवी है। और देवी के भक्त लोग कब जाते हैं, जब रास्ते से भटक जाते हैं, रास्ते से विचलित हो जाते हैं, तभी तो जाते हैं ये। तो देखना एक बार यहां से, ये कि देवी मतलब कि वैष्णो देवी, या देवी कोई से भी उठा लेंगे हम ये, और आते का मतलब कर लेते हैं इसको आते हैं। और भक्त लोग देवी के कब आते हैं, अरे जब वो रास्ते से भटक जाते हैं उसी कंडीशन में तो आते हैं। इसका अर्थ निकलता है भटक जाना। अब इसी डेविएट से एक वर्ड बन जाता है डेविएशन। देखना एक बार आप यहां से, ये कह रहा है डेविएट का अर्थ निकला गो अवे फ्रॉम या डिग्रेस। और इसका यहां देखना, ये है मेरे पास, डेविएट से मैंने बना दिया डेवियंस।
इसी डेविएट से बना दिया डेविएशन। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे याद करने की जरूरत थी केवल और केवल एक वर्ड, और मुझे याद होते फ्री में कितने, 2 वर्ड, और इन दोनों वर्ड की रिपीटेशन एग्जाम के अंदर बहुत बार है ये। तो देखना एक बार आप यहां से कनेक्शन कैसे किया। अरे देवी मतलब क्या, वैष्णो देवी के आते हैं भक्त कब, जब वो रास्ते से भटक जाते हैं, रास्ते से विचलित हो जाते हैं, तब आते हैं ये। तो देखना आप यहां से डेविएट से क्या बना, डेविएशन, डेविएट से क्या बना, डेविएशन। क्या अर्थ निकला, विचलन। विचलन किसको बोलते हैं, जो रास्ते से भटक जाए उसी को तो विचलन बोलते हैं, और इसी डेविएट से बन जाते हैं ये दोनों वर्ड, और ये बहुत बार रिपीट है एग्जाम के अंदर ये। अब हम बात करेंगे यहां से डिग्रेसिव। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली भटक जाना या पीछे हटना, और कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। आपने देखी होगी एक मूवी हिम्मत वाला, और उसमें एक सीन आया था अजय देवगन वाला, ये वो टाइगर वाला सीन अगर आपको याद हो, तो हम कनेक्शन करेंगे यहां पर 2 ये। तो देखना इस जगह कि एक तो हो जाएगा इस जगह से कि टाइगर, टाइगर और साउंड ऑफ टाइगर। तो देखना एक बार यहां से टाइगर और साउंड ऑफ टाइगर। अरे सामने टाइगर आ जाए ना, अच्छे अच्छे लोग भी क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो देखना यहां जैसे वो टाइगर आया था ना, ये तो गुंडे वगैरह ये सब पीछे हट गए थे, अपने रास्ते से भटक गए थे ये। तो टाइगर और साउंड ऑफ टाइगर, अगर ये वर्ड याद हुआ तो एक वर्ड और याद हो चुका है। देखना आप एक बार, ये डाइग्रेस से बन जाता है डाइग्रेशन। अरे अर्थ क्या निकला, विचलन। याद मत करो विचलन, मैंने कहा डेविएट से बन जाता है डेविएशन। ये वर्ड नया है, इसको हम बाद में लेंगे। और डाइवर्जन, ये आपने सुना ही होगा, एक डाइवर्जन कर देते हैं ना, जैसे ट्रैफिक का करते हैं, एक मतलब यूं ऐसे यूं कर देना, विचलित कर देना, एक तरह भटक जाना ये। अब देखो आप, ये मैंने कनेक्शन कैसे किया, मैंने किया कि टाइगर साउंड ऑफ टाइगर। अरे टाइगर दिख जाए ना सामने, अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं। पीछे हटना, रास्ते से भटकना एक ही चीज है। और उसके बाद देखने आते, इसी डाइग्रेस से बन जाता है डाइग्रेशन। अब हम बात करेंगे एक वर्ड और वो है अबेरेशन। इसका अर्थ निकलता है सही मार्ग से भटक जाना। आप अलग से याद मत करो, इसका अर्थ वही है विचलन या मार्ग से भटक जाना। देखना एक बार यहां से, इसका अर्थ वही निकलता है विचलन या विचलित या मार्ग से भटक जाना। कनेक्शन कैसे होगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि मार्ग से भटकने वाले यहां हो चुके हैं टोटल 6 वर्ड, इसको इंक्लूड करते ही। और वो 5 वर्ड तो आपको याद है, आप खुद उठाकर देखना एक बार, अगर आपके पास में आए हुए का कलेक्शन हो। यकीन मानिए बहुत बार रिपीट हुए हैं ये वर्ड, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं ये। बच्चा क्या करता है, इनको जब डायरेक्टली याद करता है तो वो सीधा सीधा भूल जाता है। लेकिन अगर आप इस देसी जुगाड़ से याद करते हो, मुझे पता है मार्केट में कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है क्या देसी जुगाड़ है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं इसी दम पर लाया हूं, इसी दम पर आगे बढ़ के हम दिखाएंगे ये देसी जुगाड़ है। ये गांव का आदमी इस सिटी वालों को सबक सिखाकर जाएगा। और देखना एक बार यहां से, ये वर्ड है मेरे पास में अबेरेशन। इसका अर्थ निकलता है मार्ग से भटक जाना, विचलित हो जाना। कनेक्शन कैसे होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है। देखना एक बार यहां से कि अब, और ये आ गया अब, मैं कनेक्शन करूंगा मेरे दोस्त 2, मैं कनेक्शन करूंगा 2। देखना यहां से, अब का मतलब होता है अब, एरर का मतलब होता है, एरर मतलब की गलती। बोले कि बेटा अगर तुम अब से ही एरर करने लगोगे, कभी कभी घर में होता है ना, ये बच्चा छोटा बच्चा है, 10 साल है, 12 साल की उम्र है, गर्लफ्रेंड पटा ली, घर वालों को पता चलता है, घर वाले क्या बोलते, अरे बेटा अगर तू अब भी एरर करेगा नहीं है, अब क्या मतलब, अब मतलब कि एक तरह से अभी से अगर तूने एरर स्टार्ट कर दी, चलो ठीक है एक काम करते हैं ना, दूसरा पॉइंट निकाल देते हैं। अरे ये कह रहा ए और बी, ये बी तो है कि ए का मतलब होता है अभी, और ये हो गया यहां से अभी, ए बी मतलब कि अभी, और एरर का मतलब होता है गलती। कि बेटा अगर तुम अभी से गलतियां करने लगोगे ना तो तुम अपने सही मार्ग से भटक जाओगे, तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, तुम विचलित हो जाओगे। एक कनेक्शन तो हो सकता है ये। और अगर दूसरा करना चाहो तो दूसरा यूं भी कर सकते हैं। सपोज करो एक आदमी है बहरा, मतलब क्या, सुन नहीं सकता, बहरा आदमी है, सुन नहीं सकता, बेचारा चल रहा था। तो देखना एक का मतलब हुआ एक, ये कह रहा है बेरा, बेरा मतलब क्या, बहरा, और ये कह रहा टन 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 मतलब कि टन।
आपने क्या किया, बेचारा वो चल रहा था अपने सही सही रास्ते, आपने ऐसे कर दिया, एक आपके पास कोई होगी घंटी वगैरह जो भी है, ये टन टन यूं बजा दी, तो अब उसको सुनाई तो नहीं दिया, सुनाई तो नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन उसने कहा टन टन तो क्यों बजा रहा है, इसका मतलब कि मैं सही मार्ग पर नहीं चल रहा हूं, मुझे इस मार्ग पर चलना चाहिए, बेचारा वो भटक जाएगा, वही सही है। अब हम देखेंगे ये जितने वर्ड हुए हैं इनका कनेक्शन कैसे कैसे किया था, क्योंकि कनेक्शन कैसे कैसे किया था उसको देखना जरूरी है। वर्ड है 21 नंबर पर विद स्टैंड, और इसका अर्थ निकलता है यहां से विरोध करना। कनेक्शन कैसे होगा देखने यहां से, विद का मतलब होता है साथ, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। अरे जब विरोध करते हैं तो साथ में खड़ा होना ही पड़ता है। और उसके बाद देखना 22 नंबर ये कैसे किया था, री का मतलब होता है फिर से, ये कह रहा है सस्ता, ये कह रहा है सस्ता। अरे जब गवर्नमेंट सामान को महंगा कर देती है, जनता सड़क पर उतरकर उसका क्या करती है, विरोध करती है। विरोध जब करती है तो गवर्नमेंट फिर से उसको सस्ता कर देती है। और 23 देखना, अरे वो मिट गया, अरे मिटा कैसे, तुमने डिलीट वाला बटन था ना उसके ऊपर यूं दबा दिया, यूं एक तरह से यूं प्रेस कर दिया, वो बोले मिट गया, मिट मतलब कि मिट जाना, डिलीट हो जाना, और ओमिट से ही बन जाता है ओमिशन। और यहां से आप देखना वर्ड है अपने पास चॉइस, अगर आपको चॉइस याद हुआ तो यकीन मानिए 25 और 26 फ्री में याद हो चुके हैं ये। और चॉइस को कैसे किया था कि देवी के भक्त आते हैं कब, जब वो सही मार्ग से भटक जाते हैं तब ये। और डेविएट से बन जाता है डेविएंस, डेविएट से बन जाता है डेविएशन, और तीनों का अर्थ एक ही निकलता है, मार्ग से भटक जाना। 27 याद हुआ तो 28 वैसे याद हो चुका है। 27 का किया मैंने टाइगर, साउंड ऑफ टाइगर, वो हिम्मत वाला मूवी आपने देखी हो, अजय देवगन वाली एक तरह से, उसमें वो आता था ना, वो टाइगर जैसे ही आता था सामने एक तरह से, सपोज करो आपके सामने टाइगर आ जाए तो आप क्या होगे, पीछे हट जाओगे, सही जो मार्ग है ना उससे ही भटक जाओगे एक तरह से ये। और इसी से बन जाता है 28 नंबर। और 29 का कैसे किया कि बेटा अगर तुम अभी से गलतियां करने लगोगे, अभी से एरर करने लगोगे तो तुम सही मार्ग से भटक जाओगे ये। और ये था अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स का डे 12 और क्लास नंबर 13। आगे की हम देखेंगे अभी जस्ट आधे घंटे बाद में, मतलब कि 30 मिनट बाद में ग्रामर वाली क्लास में मिलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के टॉपिक के साथ। उसी जोश उसी एनर्जी के साथ हम मिलेंगे 10 बजे। ओके बाय बाय।